हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। आज भाई क्रैश कोर्स का ओरिएंटेशन है। आज जो है कि पूरा एक फ्लो समझ में आएगा आपको कि ये क्रैश कोर्स कैसे चलने वाला है। मेरी एज ए टीचर क्या एक्सपेक्टेशन आपसे है, आपको क्या क्या इस बैच में मिलने वाला है, क्या सीटी का पैटर्न होता है, बहुत सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। और आज एक वादा लेकर जाना है कि यार कुछ भी हो जाए मैं कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ूंगा। ये चैट में सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लिख दो अभी का अभी, मैं कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ूंगा। ये एक स्टेटमेंट है जो लिख लो दीवार के ऊपर, आज का आज अभी का अभी पेपर पे लिख के चिपका दो। मैं कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ूंगा। सर कंसिस्टेंसी में करना क्या है, उसी के ऊपर आज हम बात करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। जल्दी से जुड़ जाइए एवरीवन इन द चैट बॉक्स। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हो? एवरीवन, क्योंकि अगर क्रैश कोर्स की मदद से सिलेक्शन चाहते हो, जो कि कई सालों से मैं करते आ रहा हूं, केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो एकदम लिस्ट लगी रहती है 99 प्लस की। उसका एक ही रीजन है कि हर साल बच्चे वो मानते हैं जो हम कहते हैं। और मुझे इस साल भी वो कमिटमेंट चाहिए आपसे, इस साल भी वो डेडिकेशन चाहिए आपसे कि हाँ सर कुछ भी हो जाए, मतलब मैं पढ़ाई तब छोड़ूंगा जब घर पे एम्बुलेंस आ जाए मुझे उठाने के लिए। इतनी मेरी हालत खराब हो जाए, मेरी इतनी हालत खराब हो जाए कि घर पे एम्बुलेंस आ गया है, भाई मैं चल फिर नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, इतनी मेरी हालत खराब हो गई, मुझे हॉस्पिटल ले जा रहा एम्बुलेंस में डाल के, तब मैं सर मैं पढ़ाई छोड़ने वाला हूं। अदरवाइज मैं किसी भी कीमत पे कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करूंगा। ये वादा आपसे लेना है। क्योंकि बच्चा अगर आप यहां पर ये समझ लो कि 15 दिन भी अगर आप पीछे हो जाते हो, 15 दिन, अभी तो समझो 2 4 10 दिन तो चल जाएगा क्योंकि इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 15 दिन अगर आप पीछे हो गए तो समझ लेना कि आप सिलेबस को कवर करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और तब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा पता है? तब ये आपके शिफ्ट के ऊपर डिपेंड होने लगेगा कि यार मेरी शिफ्ट कौन सी आ रही है। अगर मेरी 10 अप्रैल की शिफ्ट आ गई तो भाई काम तमाम, तब तो आपकी फील्डिंग सेट हो चुकी है, तब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप ऑलरेडी 15 20 दिन गंवा चुके हो। और आने वाले जो दिन रहेंगे बहुत कम रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी 10 तारीख को आपका एग्जाम आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी एग्जाम थोड़ी पीछे चली जाती है, 15 18 तक चली जाती है, समझो ऐसा कुछ मान के चलते थोड़ा पीछे, तब तो एक उम्मीद रहेगी यार चलो 2 4 दिन मुझे और मिल गया एक्स्ट्रा वहां पर। तो हम उस सिनेरियो में अपने आप को डालना ही नहीं चाहते। हम ये सोचना चाहते हैं कि हमारा सब कुछ पढ़ के अच्छे से फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 3 4 5 6 7 तारीख तक अच्छे से पढ़ के हो जाए, सब कुछ करके हो जाए। साइड बाय साइड जो सर बता रहे हैं कैसे मॉक टेस्ट देना है, कब टेस्ट देना है, कौन सी चीजें कब करनी है, वो सारी चीजें हम जो कि बच्चा करते रहेंगे। ठीक है? तो ये वादा मैं उम्मीद कर रहा हूं, ये वादा आपको लेना पड़ेगा आज की भाई मैं कंसिस्टेंसी को सच में ब्रेक नहीं करूंगा। ये सिर्फ फेकोलॉजी नहीं होना चाहिए। मालूम पड़ा अगले दिन ही फोन आ रहा है, सर आज मैं सर लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया सर, सॉरी सर, सर आज मैं सो गया सर, आज मैं कर नहीं पाया सर। बहुत सारे भाई मैसेज आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं, हमारे रेगुलर बैच से ही आएंगे कि सर आज का मैं कंसेप्ट जो टारगेट बना था नहीं पूरा कर पाया। क्यों नहीं कर पा रहे हो? अब तो कॉलेज भी नहीं है, शायद 2 4 दिन आपके एग्जाम होंगे, बायोलॉजी का एग्जाम होगा तो समझ सकता हूं। ठीक है, सीएसआईटी वाले होंगे तो एक दिन पहले आप जो करना है करो, लेकिन ट्राई करो कि आप कम से कम ज्यादा टाइम आप टाइम दो बच्चा अपने सिटी को। और डेली का 2 3 घंटा जो कि टाइम दो अपने बोर्ड एग्जाम को, जो आपका सीएस है, आईटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, वो रखो। वो तो ऑब्वियस है मार्क्स बढ़ाएंगे आपके, लेकिन जो टाइमिंग है बच्चा उसको शेड्यूल बना के चलो कि जो मैंने प्लान किया वो होना चाहिए, एग्जीक्यूट करने की आदत डालो। ठीक है? यस, तो बहुत सारे बच्चे लिख तो रहे हैं होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि मुझे वो रिजल्ट बेस्ट जो है ना चाहिए मुझे भाई, चाहिए मुझे 50 में 50 टारगेट लेके चलना है केमिस्ट्री में, वो मिलना ही चाहिए। चलिए थोड़ा सा फ्लो डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली हम कैसे करने वाले। आवाज क्लियर आ रही है? सब कुछ सही चल रहा है? ठीक है, थोड़ा सा चैट जरा फास्ट चल रहा है तो मैं चैट को हल्का सा प्राइवेट मोड में डाल रहा हूं। अभी भी आप मुझे चैट कर सकते हो, बट आपको किसी का चैट नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ अपना चैट दिखेगा। इस जो जिस ऐप के ऊपर इस समय आप हो, इसमें फीचर है कि आप सबके चैट भी देख सकते हो। और जब हम पढ़ाई वाले मोड में आते हैं तो हम उसको थोड़ा सा प्राइवेट कर देते हैं कि यार आपका फोकस डिस्टर्ब ना होने पाए, बट आपके जो तक पहुंचने चाहिए। जैसे यहाँ पे जो भी आप लिख रहे हो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, कि हाँ भाई एकदम अच्छे से। वेबसाइट जिसकी ओपन नहीं हो रही है, जिसकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, कोई बच्चे कि सर मैं मोबाइल से देख रहा हूं वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, वहां पे नीचे देखो एक एडवांस का ऑप्शन आ रहा होगा। वेबसाइट को लॉगिन किया, फिर नीचे एडवांस का ऑप्शन आएगा, एडवांस पे क्लिक करो, फिर वहां पर एक और यूआरएल आएगा ऑल अबाउट केमिस्ट्री का। ठीक है, ये सेफ वेबसाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर क्लिक करो और आगे जाओ बच्चा, वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम? कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी? यस, चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। थोड़ा सा चैट को मैं हल्का सा रोक रहा हूं, पूरा फोकस यहां पे रखना है हमें। आवाज क्लियर है कि नहीं? आवाज ब्रेक हो रही है क्या? चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है,
बहुत ध्यान से देखना बच्चा, एक एक चीज समझाऊंगा मैं। सबसे पहले हमको समझना है कि आज का जो सेशन हो किसके बारे में है। तो आज बच्चा ओरिएंटेशन लेक्चर है, केमिस्ट्री का ओरिएंटेशन है, बट आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा कि एग्जैक्टली ये पूरा ओरिएंटेशन जो है सीटी के बारे में है, सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में है नहीं है, एमएसटी सीटी के बारे में है। तो जिन बच्चों को पता है बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि यार एमएसटी सीटी जो है वो एग्जाम, एमएसटी सीटी जो एग्जाम है इस साल से 2 बार हो रही है। मतलब ये एमएसटी सीटी जो 2026 से है, इस साल से आप लकी अपने आप को मान सकते हैं कि ये 2 बार होने वाली है, ये 2 बार होने वाली है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट और ये सेकंड अटेम्प्ट होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट जो होगा बच्चा अप्रैल, समझ लो आप, पीसीएम हो या पीसीबी हो, अप्रैल मंथ में खत्म हो जाएगी। सेकंड अटेम्प्ट लगभग उसी के आसपास 15, 18, 20 दिन के आसपास मई में रहेगी और मई के एंड तक खत्म हो जाएगी। 1 महीने का ही गैप मिल रहा है, तो आप ये बहुत उम्मीद नहीं कर सकते कि सर सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अचानक से बदलाव आ जाएगा। लेकिन हाँ, पहले अटेम्प्ट अगर किसी वजह से पेपर खराब गया, तबियत खराब हो गई, कुछ लेट पहुंचे, बहुत एंजाइटी हो गई, कुछ ऐसा हो गया, डिप्रेशन आने लगा एकदम, और उस वजह से पेपर खराब हो गया, तो सेकंड अटेम्प्ट में उसके चांसेस इंप्रूवमेंट के रहेंगे। लेकिन पूरी कोशिश करो कि हम पहले अटेम्प्ट तक ही बढ़िया से बढ़िया कर ले। बहुत सारे बच्चे सेकंड अटेम्प्ट का फॉर्म भरेंगे, या ऑलरेडी फॉर्म में तो ऑलरेडी इंक्लूड हो रहा था, ठीक है, कि अब दूसरा अटेम्प्ट देना है कि नहीं देना है, तो बहुत से लोगों ने दिया भी होगा। तो हमारी कोशिश करनी है कि सिलेबस जो है बच्चा पूरा का पूरा पहले अटेम्प्ट के हिसाब से ही पढ़ना है, पहले अटेम्प्ट के हिसाब से हमें प्रैक्टिस करके लेनी है, ताकि मैक्सिमम मार्क्स जो है कि मैक्सिमम रिजल्ट्स वहां पर बन जाए, ठीक है। सेकंड जो है बच्चा वो रेयर केस में, एकदम रेयर टू रेयरेस्ट वाले केस में कि यार बहुत अच्छा नहीं गया पेपर, और रीजन उसके पीछे एक वैलिड होना चाहिए। पढ़ाई रीजन नहीं होनी चाहिए कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई इसलिए पेपर खराब चला गया, वो रीजन नहीं होनी चाहिए। वो रीजन कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी। अगर आपने कंसिस्टेंसी को तोड़ दिया तो रीजन वही बनने वाला है कि सर मैं समय पे सिलेबस नहीं कर पाया, या मैं अच्छे से पीवाईक्यूज नहीं कर पाया। अगर आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि आपके पास दिन में 24 घंटे होंगे टोटल, उसमें से अगर मैं 8 घंटे सोने के लिए निकाल दूं और 4-5 घंटे बच्चा मैं यहाँ आके निकाल दूं, तो भी आपके पास 10 से 12 घंटे रेगुलर मिलेंगे। उसमें 4-4.5 घंटे हमारे लेक्चर होंगे, मतलब 6 से 8 घंटे सोने के। मैं 8 घंटे तो नहीं जोड़ूंगा, अब कम ही जोड़ने वाला हूं। तो भाई 6 से 8 घंटे आपकी खुद की पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाली। और 3 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 6 घंटा 8 घंटा बहुत होता है। अगर आप 2-2 घंटा भी देंगे तो 6 घंटा होता है, 2.5 घंटा भी देंगे तो भी आपको 8 घंटे मिल जाएंगे। तो एक सब्जेक्ट को अगर आप दिन का 2.5 घंटा भी देते हो सिंसियर तरीके से, मोर देन इनफ। एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, और मैथ्स का वेटेज ज्यादा है तो उसको ज्यादा टाइम दो, उसको 3 घंटा दो, उसको 3.5 घंटा दो। फिजिक्स केमिस्ट्री को अपने हिसाब से टाइमिंग अलॉट करो कि इनको 2-2 घंटा भी चलेगा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो पहले एग्जाम 2 अटेम्प्ट में आपको देना है, आपकी चॉइस है कैसे आपको आगे बढ़ना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो टोटल मार्क्स है वो है 200 मार्क्स। समझो पहले, इसमें से 100 मार्क्स तो भाई सिर्फ मैथ्स है, जिसके टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। मतलब अगर कोई आपको ये बोले कि भाई मैथ्स को ऑप्शन में डाल दे और काम तेरा हो जाएगा, तो वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि किसी भी एंगल से बच्चा मैथ्स को ऑप्शन में डाल के आप काम नहीं कर सकते। और यहाँ पे ऑप्शन डालने का स्कोप ही नहीं है। यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी है, तीनों पे आपको इक्वल अमाउंट से मेहनत करनी होगी। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा ये वीक है, आपका वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करो, ट्राई करो कि उसके अंदर कुछ ना कुछ लेकर आऊं मैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ही जुड़कर बच्चा आगे जाके परसेंटाइल में बहुत बड़ा इजाफा करेगा, तहलका मचा देगा। क्योंकि जिसका कुछ नहीं हो पाता है और उसमें अगर कुछ लेकर आ जाते हो, वही परसेंटाइल बनता है आपका। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस कंटेंट में जिसका कुछ नहीं हो पा रहा है और उसमें अगर आप कुछ लेकर आ जाते हो, तो भाई वो परसेंटाइल के रूप में निकलता है। एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि मान लो कि किसी शिफ्ट का पेपर बड़ा डिफिकल्ट आया और उस शिफ्ट में बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन तुक्के मारे कि भाई मेरे को तो आ ही नहीं रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, और उसमें आपने 2-4 क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कर लिए, तो भाई गारंटी कि आप 99 के ऊपर वाले बच्चे रहोगे उस पर्टिकुलर शिफ्ट में। तो यहां पर मार्क्स मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे परसेंटाइल मैटर करने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी शिफ्ट में 125 वाले को भी 98-97 परसेंटाइल देखने को मिले, और कहीं पे 140 वाले को भी 97-98 में मिले। ये भी क्राइटेरिया हो सकता है। तो दैट डिपेंडिंग अपॉन द जो तो सिचुएशन कि भाई कैसा पेपर आपको मिल रहा है। इसलिए हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि अगर पेपर ऊपर भी जा रहा है तो हम उस लेवल की पढ़ाई कर बैठे, और पेपर नीचे आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। तो पहला कंसेप्ट क्या है भाई, कि जो 100 मार्क है इसके ऊपर आपको बढ़िया से जोरदार तरीके से हमला करना है, इस बात का ध्यान देना, जो कि मैथ से मिलने वाला है। ये कहां से मिलेगा 50 क्वेश्चन, ये मैथ से मिलने वाला है, ये मैथ्स है बच्चा जो आपका वहां से मिलेगा। फिर 50 मार्क्स आपको
50 मार्क्स और 50 क्वेश्चन ये मिलेंगे बच्चा आपको फिजिक्स के साथ में। और ऐसा ही पैटर्न होगा, 50 मार्क्स और 50 क्वेश्चंस ये आपको मिल जाएंगे केमिस्ट्री में। और फिजिक्स केमिस्ट्री को जब आप मिलाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे बच्चा, 100 मार्क्स का पेपर ये बन जाएगा आपको। और इसके लिए आपको टोटल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और ये क्वेश्चन किसके होंगे, ये क्वेश्चन पीसी के होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंबाइन होंगे। तो सर इनका क्वेश्चन कंबाइन आएगा? जी हाँ। पेपर का पैटर्न में समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि सर पेपर कौन सा पहले होता है। तो अब आपको पेपर पैटर्न समझा रहा हूं कि मतलब मैथ्स अकेला 50 क्वेश्चन होगा जो 100 मार्क का होगा, एक अलग पेपर। और फिजिक्स केमिस्ट्री एक अलग पेपर जो कि 100 क्वेश्चन होंगे और वो एक अलग पेपर होगा। क्या ये बात समझ में आई? यहां तक चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है बच्चा? चीजें क्लियर है? चैट ऑन कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि हाँ भाई चीजें समझ में आ रही है। यहां तक चीजें क्लियर है? अब जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। चलो बहुत बढ़िया, यहां पर देखो जरा, सब आएंगे बच्चा। आपका पैटर्न क्या होना चाहिए, स्टडी ट्रैकर भी आपको मैं दूंगा, टेंशन मत लो, बट पहले यहाँ पे फोकस रखो जरा, ठीक है? आवाज परफेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं। हमारी टीम बच्चा देख रही है लगातार, ठीक है? तो उसके लिए बेफिक्र रहो। चलिए अब यहाँ पे देख बच्चा, सर ये जो आपने बताया तो वो किस तरह से होगा? तो एग्जाम जो होगा बच्चा आपका वो सीबीटी पैटर्न होता है। सर ये सीबीटी पैटर्न क्या होता है? व्हाट इज सीबीटी पैटर्न? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। मतलब कि कंप्यूटर पे बैठना होगा और आपको माउस से बच्चा क्लिक करना होगा। समझो, पहले कंप्यूटर होगा, डेस्कटॉप होगा एक्चुअल में, और माउस मिलेगा। लैपटॉप वर्जन नहीं होता है, माउस मिलता है प्रॉपर, ठीक है? तो माउस से आप क्या करेंगे बच्चा, क्लिक करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार माउस तो मुझे चलाना नहीं आता, मुझे पकड़ने नहीं आता, मैं तो बायोलॉजी वाला बच्चा हूं, मुझे सीएसआईटी है नहीं, मुझे मैंने डेस्कटॉप बड़े दिन के बाद देखा है, ठीक है? गांव साइड में जो होते हैं वहां पे आईटी लैब भी प्रॉपर नहीं होते जो कॉलेजेस होते हैं। तो ऐसी दिक्कतें बच्चों को आती है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा जो है कि माउस को बच्चा लेकर थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करने की आदत डालते रहो कि हाँ यार माउस से मैं चीजों को हैंडल कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए यार माउस से आप चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। मिनिमम जो है कि माउस चलाने आना चाहिए कि भाई उसका एरो कहाँ जा रहा है, कहाँ क्लिक करना है, वो मालूम होना चाहिए, ठीक है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी जो होता है बच्चा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ध्यान से देखना बच्चा, कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होता है। इस टेस्ट के अंदर बच्चा 2 पेपर होंगे। इसमें पेपर 1 जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, पेपर 1 जो होगा ये फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री वाला ही होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? पेपर 1 क्या होगा बच्चा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री वाला। मतलब सर पेपर 1 जो होगा उसमें 1 से लेके 50 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे और 51 से लेके 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? सर हम एक नंबर को ही पहले करना है क्या? हमें नहीं, 1 से 100 दे दिया है, आपको पता चल गया कि 1 से 50 फिजिक्स है, 51 से 100 केमिस्ट्री है। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं हाथ जोड़ के कि पहले केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करना। अरे सर अपना सब्जेक्ट इसलिए केमिस्ट्री बोल रहे हो? ऐसा नहीं है बच्चा। अगर आप फिजिक्स पहले करोगे तो आपका केमिस्ट्री आता हुआ छूटने वाला है, ये पहले से समझा रहा हूं। तो सबसे पहले जब आप पेपर मिलेगा आपको, जब आप लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे जब आप ओपन करेंगे, पेपर 1 ऑन करेंगे तो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री के कंबाइन क्वेश्चन होंगे, जिसमें 1 से लेकर 50 लगातार फिजिक्स रहेगा, 51 से 100 लगातार केमिस्ट्री रहेगी। तो आप स्क्रॉल करके बच्चा तुरंत कहां जाएंगे, 51 नंबर पे आएंगे। 51 को पहले सॉल्व करो, और ऐसा नहीं कि 51 ही करना है डॉट पहले, अगर वो नहीं आ रहा तो 52 करो, 53 करो। टाइम स्पेंड नहीं करना है, बिकॉज एक क्वेश्चन को करने के लिए ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं, लेस देन 60 सेकंड चाहिए। एक एवरेज बता रहा हूं बच्चा, मैं 60 सेकंड से कम का समय लगना चाहिए। और ये जो है ना बच्चा आप केमिस्ट्री में कर सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री में कई चैप्टर ऐसे, मैं चैप्टर भी दिखाऊंगा आपको जिसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है या होती ही नहीं है। अभी आ गया कि नेचुरल रबर का पॉलीमर बताओ, आप बोलेंगे सर टिक मार्क कर दिया आप, नेचुरल रबर का कौन सा मोनोमर है, आइसोप्रीन। कितना सेकंड लगा सर? 2 सेकंड लगा। टाइमिंग कितना था? 60 सेकंड के आसपास था, हमने 2 सेकंड में कर लिया। तो उसके जो बचे हुए 50 सेकंड है वो हम फिजिक्स में यूज करने वाले हैं। आप समझ रहे हो? ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो इसीलिए बच्चा केमिस्ट्री सबसे पहले करनी है। जो बच्चे, कभी कभी होता है कि सर मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूं, बहुत सारे ड्रॉपर बच्चे होते हैं, उनको पता होता है, लेकिन जो पहली बार एग्जाम देते हैं 12th के साथ में, उनको आइडिया नहीं होता। वो चालू करते हैं फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 1, वो बड़े डरे होते हैं बोर्ड में। हमारे सर ने बोला था सिस्टम मत बदलना, हमारे सर ने बोला था क्वेश्चन नंबर सीरियल से करना। भाई यहां पर क्वेश्चन है, जो क्लिक करोगे वही सिलेक्ट होगा, और जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, खत्म हो, अपने आप से सेलेक्ट भी नहीं होगा।
तो इसीलिए केमिस्ट्री सबसे पहले करना। 51 से 100 में जो आपको क्वेश्चन आ रहा है उसको टिक मार्क कर दो, टिक मार्क कर दो। जो डाउटफुल है उसको भी कुछ ना कुछ मार्क करके रख दो। एक आपको पेपर मिलेगा, उस पेपर में चाहिए तो लिख लो 51 वाला डाउट है, 63 वाला डाउट है, 74 वाला डाउट है, बट मार्क करके रख दो। क्योंकि अगर वो डाउट भूल गए और मार्क नहीं किया और टाइम खत्म हो गया, क्योंकि फिजिक्स जब करोगे तो टाइम उड़ जाएगा। जैसे आप फिजिक्स में आओगे ना 51 से 100 करके, समझो यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपने होल्ड पे डाल दिया। 6 क्वेश्चन क्या किया बच्चा, आपने होल्ड पे डाल दिया कि भाई इसको मैं होल्ड पे डालता हूं, आपने मार्क ही नहीं किया। और फिजिक्स में आ गए 1 से लेकर 50 करने के लिए। आपको पता है फिजिक्स में क्या होने वाला है, फिजिक्स में हर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होगा। लगभग 50 मार्क के पेपर में 30 से 35 न्यूमेरिकल होंगे, 8-10 होंगे थियरी ओरिएंटेड, जहां पे यूनिट पूछेगा, फॉर्मूला पूछेगा। बाकी 35-40 के आसपास भाई न्यूमेरिकल ही होगा। और न्यूमेरिकल का मतलब है कि टाइम कंज्यूमिंग। तो ऐसे केसेस में आप पहले सब मत करने बैठना। 1 से 50 में पहले देखना कि कौन सा विदाउट न्यूमेरिकल वाला है या कौन सा मेरा फेवरेट चैप्टर वाला है। आज जो बता रहा हूं इसको अपने दिमाग में गांठ बांध लेना कि सर क्या बोल रहे हैं। केमिस्ट्री में भी सेम चीज, पहले 51 से 100 करते समय फटाफट देखना चाहिए चैप्टर आ गया, हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, करते जाओ। जो भी आपको लग रहा है कि सर डिफिकल्ट है उसका क्वेश्चन नंबर पेपर पे लिख के बस रख देना। केमिस्ट्री में ये होल्ड पे डाला है मैंने, बट सिलेक्ट कर लेना ऑन द स्पॉट, कुछ भी करके सॉल्व करके थोड़ा बहुत सिलेक्ट कर लेना कि भाई मेरे हिसाब से यार है, मैं मार्क करके रखता हूं, बाद में देखूंगा अगर टाइम बचा तो। समझ में आ रहा है। उसके बाद जब फिजिक्स में आओगे तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है डिफिकल्टी थोड़ी सी आपको ज्यादा लगती है, क्योंकि उसमें हर चीज में न्यूमेरिकल दिख रहा है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, पहला काम आपका ये होगा कि भाई मैं कुछ भी करूं, पहले मैं मेरा फेवरेट चैप्टर को ढूंढूंगा। जैसे कि 26 चैप्टर है फिजिक्स में, तो आपको लग रहा है कि सर मेरे को ना 8-10 चैप्टर बड़े अच्छे से मैं बहुत अच्छे से पढ़ा हूं, 8-10 चैप्टर 26 में से बड़े अच्छे से पढ़ा हूं मैं। तो उन 8-10 चैप्टर के क्वेश्चन को पहले सेलेक्ट करना है। यहां पर मार्क्स इसके लिए नहीं मिलेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट किया, कौन से बाद में किया है। यहां पर मार्क्स इसके ऊपर मिलने वाला है कि आपने कितने राइट किए हैं। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो भाई आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पे फोकस रखना है कि मुझे सबसे पहले फिजिक्स में वही करना है जो मैं अच्छे से पढ़ के जा रहा हूं। 8 चैप्टर, 10 चैप्टर, 12 चैप्टर, देखो जितना ज्यादा चैप्टर आप करोगे वो आपका एडवांटेज रहेगा फिजिक्स में। फिजिक्स में एडवांटेज क्या होता है मालूम है, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स को डिफिकल्ट बोल के नहीं करते। तो अगर आप जितना चैप्टर कर लोगे उतना आपका प्लस पॉइंट है। ये ध्यान देना, फिजिक्स की प्लस पॉइंट होती है। तो फिजिक्स में अगर आप 8 चैप्टर, 10 चैप्टर, 12 चैप्टर करते हो तो उन्हीं चैप्टर को क्वेश्चन को ढूंढो बस, उसमें से बाय डिफॉल्ट आएंगे। क्योंकि सीटी है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन मिनिमम है, या 2 क्वेश्चन होगा 12 का होगा तो बाय डिफॉल्ट आप ढूंढना शुरू करो। पहला क्वेश्चन देखा नहीं आ रहा छोड़ दो, दूसरा क्वेश्चन देखा हाँ यार ये तो रोटेशनल डायनामिक्स लग रहा है, ये तो मेरे को आता है, फटाक से पेन लो, पेंसिल लो, जो भी आपका है सॉल्व करके देखो, मार्क्स आया टिक मार्क करो, आगे बढ़ो। भले ही एक 60 सेकंड मिलना चाहिए ना टाइम, आपको लग रहा है कि सर 60 सेकंड से ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। केमिस्ट्री का बहुत सारा समय आप ऑलरेडी फिजिक्स को दे चुके हो। केमिस्ट्री सर कितने टाइम में खत्म होनी चाहिए, अगर एक अच्छी प्रैक्टिस करने वाला बच्चा होगा, हमारे साथ एकदम अच्छे से सही तरीके से डे टू डे लेक्चर बैठा हुआ है, स्ट्रेटेजी को फॉलो किया हुआ है, पूरा लेक्चर अच्छे से अटेम्प्ट किया है, जैसे मैंने बोला पीओ के सॉल्व करने के लिए वैसे सॉल्व किया है, तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि उसका पेपर बच्चा 25 से 30 मिनट के अंदर केमिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी। सर टाइम कितना मिलता है केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री फिजिक्स कंबाइंड मिला के मैं बोलूंगा, एक का नहीं मिलता है, 45 + 45 इतना टाइम मिलता है। मतलब कि 90 मिनट ना बच्चा कंबाइंड मिलता है। और ऐसा हम मानते हैं कि 45 मिनट फिजिक्स के लिए, 45 मिनट केमिस्ट्री के लिए, बट आप किसी का भी टाइम किसी को दे सकते हो, क्योंकि वो 90 मिनट का स्लॉट एक साथ चलता है। 90 मिनट का स्लॉट जो है ना बच्चा एक साथ चलता है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन करने होते हैं। इसलिए मैंने बोला कि लेस देन 60 सेकंड, 60 सेकंड से कम का आपको टाइम मिलता है। एवरेज 55 सेकंड के आसपास पकड़ लो, 50-55 सेकंड आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। और ये चीज आप बच्चा केमिस्ट्री में कर सकते हो कि 50 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो, बट फिजिक्स में शायद ही कुछ क्वेश्चन होंगे जो कर पाओगे, बाकी समय टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। और इसीलिए इसका जो टाइम होगा बच्चा 15 मिनट या 20 मिनट, वो अब जब इसको दोगे तो इसके अंदर भी आप अच्छा क्वेश्चन कर पाओगे। 50 के 50 कर सकते हो शायद, या 45, 48, 44 जितने क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे से, वो आप अच्छे से कर सकते हो। क्या ये चीज सबको समझ में आई? ये चीज एकदम बढ़िया से समझ में आ रही मैं क्या बता रहा हूं? तो ये अपने दिमाग में सेट करके चलना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री को सबसे पहले अटेम्प्ट करना, उसके बाद बच्चा फिजिक्स करना। ये पेपर 1 खत्म हुआ, जब इसको सबमिट करोगे तो पेपर 1 खत्म होगा। जो क्वेश्चन आपने होल्ड पे डाला था उसका आपने मार्किंग ऑलरेडी किया हुआ है। मार्किंग करने से फायदा होता है कि बाद में इसके ये करते समय नहीं बचता है कि दोबारा किसी क्वेश्चन को मैं दोबारा चेक करूं, क्योंकि फिजिक्स इतना ज्यादा टाइम आपका ले लेगा ना कि आपके पास बोलते हैं ना सांस लेने की फुर्सत नहीं रहेगी कि जोर से मैं जरा टाइम निकाल के जरा सांस ले लूं, ये भी फुर्सत नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि यार मेरा एक एक सेकंड उड़ रहा है, वहां पे टाइमर चलता है ऊपर। जैसे होता है ना कि यार रेत जब हम किसी बॉटल में भर देते हैं और उसमें होल कर देते हैं तो कैसे रेत धीरे धीरे गिरते चला जाता है समय के साथ, वही हो रहा है यहाँ पर कि समय के साथ बच्चा आपका टाइम जो है कि धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होता जाएगा। और आपको लगेगा यार मेरे 10 क्वेश्चन बचे, और वहां पे क्या लिखा है बच्चा,
वहां पे हार्डली आपको लिखेगा 9 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट ऐसे लगेंगे, और टाइमर चल रहा है तो आपको और ज्यादा धड़कनें तेज होती हैं, सही चीज भी गलत होने लगती है। तो जो चीज आपने होल्ड कर दिया ना, तो उसको आप भूल जाओगे, ये तो आपके नजर से भी दूर हो जाएगा कि ये कहां पर मैंने होल्ड पे डाला था, वो बुक पेज सब मिक्स हो जाएगा। इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूं, केमिस्ट्री में जो चीज आपको लग रही है कि मुझे आ रही है, अच्छे से मार्क करते जाओ। जो चीज आपको लग रहा है होल्ड है, उसको लिख लो भले ही, बट उसको भी मार्क करके रख लो कि यार अगर मुझे याद आया तो ठीक है, नहीं याद आया तो कम से कम मैंने कुछ तो मार्क किया ही है, कुछ तो मार्क किया। छूटा हुआ चला गया तो उसके ऊपर 0 मार्क्स, उसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं रहेगा। अगर कुछ मार्किंग के साथ चला गया तो ऐसे भी 0 मिलने वाले थे, और अगर मार्किंग राइट हो गई तो 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे मेरे, जो भी क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं। क्या ये स्ट्रेटेजी सबको समझ में आ रही है? पहली चीज। फिजिक्स के अंदर भी आपको क्या करना है बच्चा, जितने क्वेश्चन आप करते जा रहे हो पहले तो अच्छे से करते जाओ, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि भाई एंड में बहुत सारे क्वेश्चन छूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो पहले आपको ये ढूंढना है कि कितने मेरे राइट हो रहे हैं। इसमें पहले ही मत करो कि ये क्वेश्चन नहीं आया तो उसको XYZ मार्क कर दिया। पहले आप क्या करो, अच्छा ये क्वेश्चन छोड़ दिया, दूसरा क्वेश्चन रोटेशनल डायनामिक्स, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी मुझे आ रहा है, चौथा दिख रहा है मैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर का थियरी क्वेश्चन है। पहले 1 से लेकर 50 क्वेश्चन आपको जो है ना बच्चा मार्किंग करते चलो, देखो कितना हो रहा है। जब आपके पास लगभग 10 मिनट का समय बचेगा और पेपर आपने लगभग पूरा देख लिया और आपको पता चल गया कि यार अब मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन कर पाऊं सही, तब बच्चा जो है कि एक एक क्वेश्चन को एक रैंडम जो है कि अपने हिसाब से, भाई इसके ऊपर बी ले लेता हूं, इसके ऊपर सी ले लेता हूं, जो भी आपको करना है वो मार्क करके रख देना। ब्लैंक पेपर छोड़ने का मतलब है अपने पर्सनल को आप गिरा रहे हो। ब्लैंक पेपर छोड़ना मत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 10 क्वेश्चन छोड़ने वाले, तो उसमें से अगर 2 भी राइट हो गए तो बच्चा फिजिक्स में 2 मार्क का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। जिस बच्चों को 28 आ रहे हैं और जिस बच्चों को 30 आ रहे हैं, उनके परसेंटाइल में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। अब सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। 30 वाला जो है ना 95 98 पे आके गिरता है, और 28 वाला बच्चा सीधा 88 पे आके गिरता है। 2 मार्क्स से इतना फर्क आता है फिजिक्स में। इसलिए बोल रहा हूँ कि फिजिक्स के क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के अच्छे से करना, और छोड़ना तो भूल के भी मत किसी भी पेपर में। ये पेपर 1 की कहानी थी। जब पेपर 1 सबमिट कर देंगे बच्चा, उसके बाद आपका सेकंड पेपर स्टार्ट होगा, जो कि रहेगा मैथ्स का पेपर। जो बच्चा मैथ्स का पेपर रहेगा, ध्यान से देखना जरा यहां पर, उसको हम बोलेंगे पेपर 2। वो पेपर 2 आएगा, सेकंड पेपर रहेगा जो कि मैथ्स का रहेगा। इसमें अच्छी बात यह कि क्वेश्चन का नंबर होगा बच्चा 50, और जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 100। मतलब एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क का होगा, और इस तरह से 50 क्वेश्चन 2 किया तो भाई 100 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसीलिए मैथ्स का वेटेज ज्यादा होने की वजह से इसमें जो महारत हासिल कर लिया उसका काम तमाम है। एक एवरेज अगर मैं मार्क्स कंसीडर करता हूं कि अगर आप एक एवरेज बच्चे हो और मार्क्स को अच्छे से मैथ्स को अच्छे से करते जा रहे हो, तो अगर समझो कि आप मैथ्स में एवरेज बोल रहा हूं मैं, 75 ले लिया आपने, 75 एक एवरेज नंबर है। मैथ्स में 100 में 75 का मतलब है लगभग आप 35-38 क्वेश्चन राइट कर रहे हो 50 में से। 12 क्वेश्चन का मैंने आपको बोलते हैं कि एडवांटेज दे दिया कि भाई 12 क्वेश्चन के गलत हो रहे हैं। मान के चलो 75 मार्क्स अगर आप लेकर आते हो, केमिस्ट्री को हमेशा 45 के ऊपर ही रखने की कोशिश करो, उसके नीचे तो बात ही नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर उसके आसपास भी चलेगा, नहीं चलेगा। केमिस्ट्री हमेशा, सारे बच्चों को बोल रहा हूं, केमिस्ट्री हमेशा हमेशा 45 प्लस ही रखने की कोशिश करो। सर ये पॉसिबल है, 101% है। पिछली बार 49 तक बच्चा पहुंचा हुआ है, 49 तक। 2-3 साल से 49 पे बच्चे रुके हुए हैं। ठीक है, मुझे इस बैच में 100% चाहिए केमिस्ट्री में, 50 में 50। और ये बनता है, बिल्कुल बनता है यार, बिल्कुल बनता है। माइनर मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, क्योंकि वो क्लास 11 के भी क्वेश्चन आ जाते हैं 10, तो वहीं पर बच्चा थोड़ा सा फंस जाता है, थोड़ा सा नेग्लेक्ट करता है क्लास 11 को। बट अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है तो आप आराम से 50 में 50 लेकर आओगे, बिकॉज पेपर ईजी होता है केमिस्ट्री का। तो बच्चा यहां पर आप 45 के ऊपर ही सोच के चलो, उसके नीचे तो बात ही नहीं करेंगे। और फिजिक्स में आपको लग रहा है कि सर मेरे को बहुत कम मिलेंगे, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 25 से 28 तो मिलना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 25 पकड़ लेता हूं या 28 पकड़ लेता हूं, एक एवरेज, ठीक है 25 पकड़ूंगा तो बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि एक अच्छे मार्क्स की तरफ बढ़ रहे हो। और ये मार्क्स जो होगा बच्चा आपको कम से कम 98 99 तक लेके जाएगा, 99 प्लस के आसपास लाके छोड़ेगा। ये जो मार्क्स रहेगा, जरा जोड़ो कितना होता है, 5 5 10 5 15 को 5 कैरी गया 1। ध्यान से देखना बच्चा, 7 1 8 8 4 12 13 14, दिख रहा है बच्चा, 7 1 8 8 4 12 12 13 14, 145। आपको पता है कि 150 प्लस 99 होता है। मतलब ये जो मैंने एक एवरेज मार्क्स कंसीडर किया है, मैंने एवरेज मार्क्स लिया हुआ है। क्रैश कोर्स की मदद से इससे ज्यादा आप अचीव कर सकते हो। ये एकदम एवरेज मार्क्स है। जो बच्चा आज से शुरू करेगा वो 145 तक तो आराम से जाएगा, और थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। मैथ्स में थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर देनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बूस्टअप देना है कि भाई फिजिक्स में मेरे को कम से कम 30-35 तक पहुंच जाओ, 30 तक पहुंच जाओ तो भी चलेगा। ठीक है, केमिस्ट्री को भी मैं थोड़ा सा और 1-2 नंबर बढ़ा दूं तो भाई आप आराम के साथ 155 160 को टच करते हुए नजर आओगे। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल सिचुएशन बता रहा हूं मैं, कोई हवाबाजी नहीं चल रही है। अगर आप 2 से 3 ईयर का पीवाईक्यू सही से कर लेते हो विद कंसेप्ट, तो ये नंबर आपके सामने आके गिरेगा। ये बात समझ में आ गई?
तो मैथ्स में बच्चा आपको उस लेवल पे प्रैक्टिस करके लेनी होगी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। क्या ये बात समझ में आई? अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर केमिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन तो केमिस्ट्री का है ना, तो केमिस्ट्री की बात करते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई क्या? चैट थोड़ा सा मैं ऑन कर रहा हूं। यहां तक चीजें क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें एकदम अच्छे से समझ में आएंगे आपको। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि यार मुझे कैसे करना है, कौन सी चीज को पहले, किसको पहले इंपॉर्टेंस देना है। ये चीज क्लियर है? एकदम दिमाग में सेट हो रहा है सब कुछ कि यस सर वी कैन डू इट, पॉसिबल है सर, लग रहा है हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। लोगों ने करके दिखाया, इसके पहले हम भी करेंगे। ठीक है, अब जो बताने जा रहा हूं वो केमिस्ट्री के रिलेटेड है। ये तो भाई एक जनरल ओरिएंटेशन था कि पूरी सिटी के बारे में बात कर रहे थे। अब मैं बात करने वाला हूं बच्चा केमिस्ट्री के रिलेटेड। ध्यान से सुनना जरा। एक चैप्टर कितने मार्क का होता है वो कहां से पता चलेगा, किसको मुझे कितना प्रेफरेंस देना है? तो ये आपके सामने मैं पूरी लिस्ट निकाल रहा हूं। ये जो है ना क्लास 12 का पोर्शन है, आपको पता होगा इतना तो मिनिमम कि भाई क्लास 11th के 10 चैप्टर, क्लास 11th के 10 चैप्टर प्लस क्लास 12th के पूरे चैप्टर, पूरे मतलब कितने सर? तो सर 12th के तो 16 चैप्टर हैं, तो इसके 16 चैप्टर जब मिलते हैं, क्लास 11th के 10 चैप्टर क्लास 12th के 16 चैप्टर जब मिलेंगे, तो ये टोटल 26 चैप्टर जो होंगे बच्चा हमारे सिलेबस में होगा। 26 चैप्टर हमारे सिलेबस में। ध्यान से देखना बच्चा, सर दिन तो 45 है, चैप्टर 26 है। बड़ी नाइंसाफी हो रही है भाई, बड़ी नाइंसाफी है, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे क्लास 12th के जो चैप्टर दिए गए उसमें शायद ही कोई ऐसा चैप्टर होगा जो 1 मार्क का होगा। सारे चैप्टर 2 या 2 से ज्यादा मार्क के ही हैं। अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूं तो ये 3 क्वेश्चन, मतलब सारे फिजिकल की बात करूं, अगर मैं फिजिकल देखो 1 2 3 4 5 6, ये फिजिकल वाले जो चैप्टर है बच्चा सबसे हाईएस्ट वेटेज बोर्ड में भी लेके चलते हैं, यहां पर भी लेके चल रहे हैं। 18 मार्क्स का तो सिर्फ फिजिकल आएगा। इसमें भी इनका बाइफर्केशन बड़ा क्लियर होता है कि भाई 18 मार्क का मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। 18 क्वेश्चन है तो 18 मार्क का रहेगा। एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक रहेगा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड। ध्यान से सुनना बच्चा, एक क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड। 18 में की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक चैप्टर की बात कर रहा हूं, एक चैप्टर की बात कर रहा हूं। जैसे एक चैप्टर में 3 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक न्यूमेरिकल ओरिएंटेड, एक यूनिट ओरिएंटेड, यूनिट हो गया या डेरिवेशन हो गया, फॉर्मूले ओरिएंटेड हो गया, मतलब यूनिट डेरिवेशन फॉर्मूला जो भी पूछ ले कुछ, और एक होगा बच्चा थियोरी क्वेश्चन, मतलब उसके अंदर भी थियोरी होगी। तो इस तरह से तो न्यूमेरिकल आपको ऐसा नहीं कि 18 के 18 न्यूमेरिकल ले आने वाले, वो टेंशन छोड़ दो, नहीं तो बोलेंगे सर 18 के 18 न्यूमेरिकल आएंगे तो हमारा टाइम तो चला जाएगा। न्यूमेरिकल बहुत कम आएंगे, मतलब 6 से 8 न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। 6 चैप्टर तो 6 न्यूमेरिकल तो बाय डिफॉल्ट बनेंगे, बट और 1-2 चैप्टर के न्यूमेरिकल कहीं पे रिपीट भी हो सकते हैं, किसी में 2 न्यूमेरिकल आ सकता है, बट न्यूमेरिकल जो देंगे वो इजी वाले रहेंगे। एक न्यूमेरिकल शायद थोड़ा सा लेवल हो सकता है, किसी जैसे 8 न्यूमेरिकल आया तो उसमें से 2-3 न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, बट मैक्सिमम न्यूमेरिकल फॉर्मूला ओरिएंटेड ही रहेंगे। फॉर्मूला देगा आंसर आ गया, फॉर्मूला डाला आंसर आ गया, इस तरह वाले रहेंगे। ध्यान देना, समझ में आ रहा है? तो ये अपने दिमाग में सेट करके रखो। तो इसीलिए बच्चा आपको फिजिकल केमिस्ट्री का इतना टेंशन नहीं होना चाहिए। हम जब पेपर सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा शिफ्ट कलेक्ट करते हैं। हम एक शिफ्ट की बात नहीं करते हैं, जैसे एक शिफ्ट में तो 3 ही क्वेश्चन आया होगा, लेकिन हम उस पर्टिकुलर ईयर में पूरा शिफ्ट लेते हैं। इसीलिए जब हम पीवाईक्यूज करते हैं तो हम इरिटेट होते हैं, अरे यार इतना सारा न्यूमेरिकल आ गया, क्योंकि वो एक ही शिफ्ट का पेपर नहीं है, वो 15 शिफ्ट का पेपर है। मतलब अगर एक शिफ्ट में 2 न्यूमेरिकल आया होगा, समझो एक चैप्टर से 15 शिफ्ट में 30 न्यूमेरिकल हो गए, और बाकी जो क्वेश्चन है वो भी रिपीट होंगे, मतलब थियरी क्वेश्चन डेरिवेशन वाले, तो उस सब मिला के पूरा 80-85 क्वेश्चन हो गया। 80-85 में बच्चा आपको देखने के लिए मिलेगा कि सर 40-50 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल वाले हैं। क्यों न्यूमेरिकल वाले हैं? क्योंकि वो शिफ्ट के हिसाब से चीजें बन रही हैं। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा बच्चा, उसमें से एक चैप्टर पे 1 या 2 न्यूमेरिकल बन सकते हैं मैक्स टू मैक्स। चलेगा? ये समझा बच्चा? बहुत बढ़िया। तो सर इसका मतलब है कि ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपको 6 मार्क का मिलने वाला है, और ये थियरी वाले होने वाले हैं। तो यहां पर आपको दिमाग सेट करना है कि भाई 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, यहां तक जो है कि बच्चा मुझे ऑर्गेनिक करना है अच्छे से। ये 4 चैप्टर जब आप ऑर्गेनिक करेंगे तो आपको लगभग 13 नंबर मिलेगा। ऐसे तो मिलता है 11 नंबर, और 2 नंबर में क्लास 11 का पकड़ रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा सर, बायोमोलिक्यूल, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री, ये आपको लगभग 5 नंबर के आसपास के मिलेंगे। अब आप खुद से सोच के बताओ कि क्या इन चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? इन चैप्टर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक में भी आपको लग रहा है कि सर डेंजर होता है, बट सच मान बच्चा, बोर्ड में सिटी में काफी डिफरेंसेस होते हैं।
बोर्ड में आपको लिखना पड़ता है कि भाई कौन कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो पूरा थियरी लिखो, उसका रिएक्शन बताओ कौन कैसे हो रहा है। यहाँ पर अगर आपने टाइटल भी सही से लर्न कर लिया, सिर्फ टाइटल लर्न कर लिया और रिएक्शन को थोड़ा सा विजुलाइज कर लिया कि हाँ यार इटार्ड रिएक्शन में कुछ तो टॉलिन लेते थे, उसमें कुछ तो CR2 मिलाते थे और बेंजल बन जाता था। बीच का बहुत सारी चीज आपको नहीं आती है, कौन कहां जा रहा है, वो कहां जा रहा है, ये कौन निकल रहा है, क्या कैटलिस्ट है, बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, तो भी बच्चा आप सीटी में इसके चैप्टर के अंदर बवाल मचा सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ आपका जो मेमोरी पावर है वो थोड़ा सा दिखाना होता है केमिस्ट्री के अंदर। आ रहा है समझ में? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस बात का ध्यान देना बच्चा, ठीक है। ये क्लास 12 के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्लास 12 में ऐसा होने वाला है कि सर ये आपका जो मार्क्स दिया गया उसके हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। अब आप बोलोगे कि सर मुझे किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो बच्चा ये पूछ रहा है कौन से चैप्टर को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूं, तो बच्चा जिसका वेटेज ज्यादा है, देखिए यहाँ पे ये वेटेज दिखा ना, यहाँ पर ये जिसका वेटेज ज्यादा है उस पर ज्यादा मेहनत करना है, कहानी खत्म। अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर किस पे ज्यादा मेहनत करना है, भाई जिसका वेटेज ज्यादा है। आप बोले सर मैं ग्रीन केमिस्ट्री बहुत पढ़ रहा हूं सर, अरे क्या मतलब है, एक ही मार्क का चैप्टर है। क्लास 11 सर मैं दिन रात घिस रहा हूं सर, क्या मतलब है, एक एक मार्क का चैप्टर है। पहले 12th के पोर्शन को पहले करना है, और मैं एज ए टीचर 12th के पोर्शन को पहले कराऊंगा। यहाँ पर बच्चा ऐसा नहीं कि सर क्लास 11 पहले कराओ, मुझे कुछ नहीं आता है। इसके लिए हमने आपको बच्चा क्रैश कोर्स 2025 का बैच था पुराना वाला, वो हमने दिया है कि अगर आपको लग रहा है कुछ पढ़ के आना है तो पढ़कर आइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं कोई चैप्टर शुरू करूंगा तो उस चैप्टर को आप जो है कि उस पुराने बैच के साथ पढ़कर आ सकते हैं, सुबह आप उसको एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। और उसके बाद जब आप आएंगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आएगा आपके चेहरे पे, ठीक है। तो ये बच्चा है क्लास 12 का पोर्शन। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्लास 11 के चैप्टर जो कि एक एक मार्क का ही क्वेश्चन होते हैं, तो 10 चैप्टर होंगे और 10 के ऊपर बच्चा 10 MCQ बनेंगे, 10 नंबर मिलेंगे, खत्म कहानी, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो भाई क्लास 12 जो है पूरे सिलेबस का 80% लेके चल रहा है, 80% मार्किंग आपको क्लास 12 से मिलती है। और क्लास 11th जो है वो पूरे सिलेबस का 20% मार्किंग के चलता है, और इस तरह से 100% जो होता है बच्चा आपको केमिस्ट्री में देखने के लिए मिलता है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको अच्छे से? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है? यस, चीजें क्लियर है बच्चा, चीजें समझ में आ रही है, वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। यहां तक कोई दिक्कत है, सीक्वेंस सब 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 बात करने वाला हूं, टेंशन नहीं लेना बच्चा। सर कैसे होगा, क्या फ्लो है, कैसे आगे बढ़ेंगे, सब डिस्कस होने वाला है। यहां तक चीजें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा जरा मैं एक और टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जरा ध्यान देना। यहां पर बच्चे टेंशन में रहते कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। देखो बोर्ड एग्जाम जब नहीं है आपकी तब की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। तो उसमें बच्चा मॉर्निंग जो है ना, मॉर्निंग में आप ट्राई करो 6 बजे 7 बजे एज पर योर सराउंडिंग। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि आप 6 बजे उठ जाओ, अरे वो माहौल ही नहीं 6 बजे उठने का घर पे, तो बच्चा 7 बजे उठेगा। लेकिन अगर गांव साइड में आप रहते हो तो वहां पे 5 बजे उठने का माहौल है। जब भी मैं गांव जाता हूं ना तो वहां पे पता नहीं क्यों अपने आप से नींद खुल जाती है 5 बजे, वो धूप आ जाती है पूरी। तो आप किस साइड में रहते हो उसके हिसाब से बच्चा अपने एक सिस्टम बना लो, क्योंकि अगर आप ऑब्वियस अगर 7 बजे उठोगे तो रात तक ज्यादा जागोगे, कॉमन सेंस है। अगर आप जल्दी उठ रहे हो 5 बजे उठ रहे हो तो आप जल्दी सोते भी होंगे, है कि नहीं? तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी। तो भाई आपको ये समझना है कि एक एवरेज बच्चे को 7 बजे उठने की कोशिश करो, और ये कंसिस्टेंसी जो मैंने बोला ना नहीं तोड़ूंगा, ये वही वाला पैटर्न चल रहा है। अब पता चलेगा कितने लोग कंसिस्टेंसी तोड़ने वाले हैं। अगर आपने लिखा है ना चैट में कि सर मैं कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ूंगा, तो किस कंसिस्टेंसी की बात हो रही है सर? ये इसकी बात हो रही है जो मैं अब दिखाने जा रहा हूं, जो अब मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चा। तो यहां पर आपको मॉर्निंग 7 बजे उठ जाना है। 7 से लेके मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स 100 मार्क का है जो मुझे डेली करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 के हैं जिसको मैं अल्टरनेट कर सकता हूं, या फिर एक ही दिन में करना है तो डिवाइड कर सकता हूं। तो 7 बजे से लेके बच्चा आप कम से कम 3 से 4 घंटे लगातार दो 10, 10:30, 11 बजे तक बच्चा कम से कम आप मैथ्स करो। क्या करना है वो नहीं बताऊंगा मैं, मैथ्स करना है ये कंफर्म है। सर मैथ्स में क्या करना है, जो पढ़ा रहे हैं, जो करवा रहे हैं, जैसे आपको करना है वो करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैथ्स करना है। फिर उसके बाद बच्चा 10:30 से लेके नहाना धोना खाना लेके 2 घंटा ले लो भाई, 12:30 तक पकड़ लो। फिर आप थोड़ा आराम करके आधा घंटा पौना घंटा आराम करके भाई फिर से चालू हो जाओ। 1 बजे से बैठो, 1 PM से बैठो। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, कि मैं 1 बजे बैठता हूं तो मैं 3 साढ़े 3 बजे तक लगभग या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री करता हूं। ध्यान से देखना बच्चा, या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री करता हूं, ठीक है, कोई भी एक। और उसके बाद हमारे लेक्चर होंगे बच्चा डायरेक्ट 4 से लेकर 8:30, 4 से 8:30 का क्रैश कोर्स होगा आपका।
जो आपको भी पता है। फिर आप 8:30 बजे, अब यहाँ पे 8:30 बजे जब खत्म हो रहा तो आप ऑलरेडी सेचुरेट हो चुके रहेंगे, तो थोड़ा सा टहल वल के आइए, खाना वाना खा लीजिए, 9:30 बजे फिर से बैठिए खाना वाना खा के, 9:30 से लेके कम से कम 12:30 पौने 1, क्योंकि आप 7 बजे उठ रहे हो। मैं यही इसलिए मैंने बोला कि आप बोलेंगे कि नहीं सर मैं तो 5 बजे उठता हूं, तो 2 घंटा आपको ये भी मिल गया, तो फिर 5 से लेके बच्चा आप 8:30 9:30 तक कर सकते हो, फिर यहाँ पर आपको टाइम थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो ये एक बेसिक आइडिया कि भाई यहाँ पर मैं अगेन फिजिक्स या केमिस्ट्री जो आप कर रहे हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ये आपको करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? कंसिस्टेंसी क्या मेंटेन करके रखेंगे? एक बार चैट में फ्री से हो जाना चाहिए भाई कि यस मैं ये टाइम टेबल को बहुत हद तक ट्राई करने की कोशिश करूंगा। देखो हद तक क्यों बोल रहे हो सर, मैं एज ए ह्यूमन हूं, तो मैं यार ये हो सकता है कि मैं 1 महीना ट्राई करूंगा, लेकिन शायद 1 महीने में 2-4-10 दिन में कुछ थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकते हैं, घर के हालात के हिसाब से मैं शायद अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि सर 30 के 30 दिन में ट्राई करूं। शायद मैं 30 का 30 दिन ट्राई करूंगा तो उसमें से 25 दिन तो मैं कर ही पाऊंगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि भाई हाँ, ये टाइम टेबल में जो 7 बजे मैंने लिखा है, आपको लग रहा है कि सर मैं एकदम जोश जुनून के साथ एकदम बढ़ रहा हूं, तो मुझे 7 बजे नहीं, मुझे तो 5 बजे का टाइम टेबल बताओ, तो भाई आप 5 बजे भी उठ सकते हो। इसके हिसाब से ये टाइमिंग सेट करते जाओ और यहाँ पर आप जल्दी सो जाओगे, फिर लेक्चर खत्म होगा, खाना वाना खा के आप सो सकते हो। ये इस तरह से भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करना है, ये आपका डेली रूटीन बन जाना चाहिए, आपके खून में ये बसना चाहिए। कोई आपको जगाए ना, ये 2 करोड़ का अलार्म की औकात कि तुमको जगाए नहीं, तुम उसको जगाओ। ले तेरे को मैंने जगा दिया, चल हट सावन की घटा, मेरे को उठने दे, पढ़ाई करने दे। भाई वो एटीट्यूड रखना है। अलार्म तुमको नहीं जगाना चाहिए, ये तुम्हारे नसों में बैठ जाना चाहिए कि भाई एकदम एक होता ना, जैसे बोर्ड एग्जाम होते तो कैसे आप एकदम पहले से सुबह से उठ के पढ़ाई शुरू कर देते हो, 4 बजे का लेक्चर जाके अटेंड करने लगते हो, क्योंकि आपको एक डर होता है ना कि भाई मुझे अटेंड करना है, मुझे पढ़ना है। वो डर बच्चा आपको डे 1 से सीटी के लिए हर दिन लाना होगा। एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं, वो डर आपको सीटी के लिए हर दिन लाना होगा, क्योंकि समय इतना कम है। समय इतना कम है कि जो बोर्ड में आप एक एक सब्जेक्ट के लिए जो डर लेकर चल रहे थे और हर दिन आप मेहनत करने के लिए तैयार थे, वो मेहनत आपको बच्चा सीटी में हर दिन करनी होगी, क्योंकि जो एग्जाम होगा वो एक ही दिन में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तीनों की एग्जाम एक ही दिन होगी। तो रिवीजन करें कैसे करेंगे, चीजें कैसे आगे बढ़ेंगे, वो बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली है। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे मुझे करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? अब आते कि सर हमारा शेड्यूल क्या होगा, हमारा शेड्यूल क्या होगा, हम केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर को कब पढ़ने वाले हैं, हम केमिस्ट्री में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मैं एज ए टीचर हमेशा ये ट्राई करता हूं कि किसी भी बच्चे के ऊपर कोई भी सब्जेक्ट बर्डन न लगे, सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर बर्डन न लगे। अब ऐसा नहीं कि मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं तो पूरा ऑर्गेनिक मतलब लपेटते चलूं, या मैं फिजिकल पढ़ा रहा हूं तो मैं फिजिकली पढ़ाते चलूं, क्योंकि हर एक बच्चे का ना बच्चा अपना एक माइंड होता है। कभी भी याद रखना, आपने अपने आप को भी जज करना कभी कि हाँ यार मुझे ऑर्गेनिक बड़ी अच्छी लगती है, इनऑर्गेनिक मेरे को पसंद नहीं है, फिजिकल भी ओके ओके है, अप्लाइड मेरे को चल जाता है। बट एक सेक्शन ऐसा होता है जो आपको बड़ा पसंद आता है, और कोई ऐसे सेक्शन होंगे जो पसंद नहीं आते हैं। अब सोचो कि किसी बच्चे का वो सेक्शन में पढ़ा रहा हूं जो पसंद नहीं आ रहा है, अज्यूम कर लो, और वो सेक्शन के सारे चैप्टर में लगातार पढ़ाया जा रहा हूं, तो वो बच्चा डिमोटिवेट नहीं होगा, सीधा डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि यार मुझे कुछ बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हर एक की चॉइस के हिसाब से चीज समझने लोग जो कि समझते हैं। जब आपको लग रहा है कि यार मुझे फिजिकल केमिस्ट्री बड़ी पसंद आ रही है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने 2 चैप्टर लिया, आपको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन साथ में कोई दूसरा बच्चा होगा जो फिजिकल केमिस्ट्री समझ नहीं पा रहा है, वो वेट कर रहा है कि कब कोई दूसरा चैप्टर चालू हो। तो जब 2 चैप्टर खत्म होंगे, तो जब कोई दूसरा चैप्टर में चालू करूंगा तो उसको शायद इंटरेस्ट वहां से जग जाएगा। तो मेरा एक सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चा, कि मैं हमेशा ऐसे शेड्यूल रखता हूं जहां पर मिक्सचर होना चाहिए, पढ़ते समय भी मजा आना चाहिए, और एक पैटर्न को तोड़कर जब आप दूसरे पैटर्न में जाते हो, तब एक दूसरा बच्चा जो इंतजार कर रहा था अपने चैप्टर का, उसका चैप्टर भी मिल जाता है सर्टेन टाइम के बाद। और इसीलिए आप देखेंगे कि सबसे पहले जो मैं चालू कर रहा हूं, ऑर्गेनिक से शुरुआत कर रहा हूं, और बड़े चैप्टर में पहले लेने वाला, ओपनली बोल रहा हूं, मिक्सचर लूंगा, लेकिन बड़े चैप्टर को मैं पहले लूंगा, क्योंकि बड़े चैप्टर पहले लेने का लॉजिक ये है कि आपको प्रैक्टिस का ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा पीवाईक्यू शुरू कर सकते हैं, पहले से शुरू कर सकते हैं पीवाईक्यूज। अदरवाइज होगा क्या, मालूम पड़ा मैं छोटे छोटे चैप्टर पहले ले लिया, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, ग्रीन केमिस्ट्री या आयनिक इक्विलिब्रिया, सॉलिड स्टेट, सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनको अगर मैं पहले लूंगा तो आप इनके पीवाईक्यूज करोगे। और फिर जब बड़े चैप्टर की बारी आएगी, जो एकदम थोड़े एंड में होंगे, मार्च के मिड में होंगे समझो, या मार्च के एंड में होंगे, तो उनकी प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे सर इसका पीवाईक्यूज तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं सर। इसलिए मेरी कोशिश, जो मैंने जो शेड्यूल जो बनाया हुआ है, कि जितने बड़े चैप्टर है, जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है ज्यादातर, उनको बच्चा हमने रखा है थोड़ा सा ऊपर, स्पेशली डेंजरनेस के हिसाब से रखा है मैंने। वेटेज भी मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने ज्यादा ध्यान दिया कि भाई कौन ज्यादा डेंजर है, समझने के हिसाब से, कंसेप्ट वाइज कौन लेंदी है,
ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा कि भाई आप डेंजर चैप्टर पे बहुत ज्यादा समय जाता है, लेकिन समय जा रहा है तो लेकिन समय होना भी तो चाहिए उसके आगे कि हाँ यार मेरे पास समय है, मैं प्रैक्टिस करूं। ये कब पॉसिबल है? जब आपके पास डेंजर चैप्टर कर लोगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, जो हैलोजन डेरिवेटिव है बच्चा सबसे ऊपर, अल्कोहल फिनॉल ईथर टॉप पे दिख रहा है, ये दो चैप्टर कौन से हैं सर? ऑर्गेनिक के। देखो ये दो चैप्टर क्या है बच्चा? ऑर्गेनिक के। शुरुआत यहां से होने वाली है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सर मैं क्या करूं, मेरा ऑर्गेनिक तो वीक है, तो बच्चा दो चैप्टर के लिए आप जो है कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो अभी से। क्रैश कोर्स मैंने दिया है ना, वहां से इस चैप्टर को भी पढ़ना शुरू कर दो चाहिए तो, कि भाई मैं हैलोजन डेरिवेटिव जरा देखता हूं कि वहां पर क्या कराया सर ने, कैसे कराया है, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर उसके बाद बच्चा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको यहां पे दिखेगी। ये देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों इनऑर्गेनिक वाले हैं। और फिर वापस से ऐसे चैप्टर लाऊंगा जो 3 मार्क के होंगे और बड़े चैप्टर होंगे, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। दिख रहा है बच्चा? सबको दिखाई दे रहा है? कोई डाउट है कहीं पर, कोई कंफ्यूजन है? चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही है? क्योंकि ये वेटेज जो है ना बच्चा, ये चैप्टर जो है ना 3 मार्क का ये भी है, 3 मार्क का ये भी है, लेकिन ये 3 मार्क के जो है ना खतरनाक 3 मार्क के हैं। ये 3 मार्क के जो चैप्टर है ना, 3-3 नंबर वाले जो दिख रहे हैं, ये खतरनाक है। स्पेशली ये तो थोड़ा इजी भी है, केमिकल कंडीशन थोड़ा ठीक ठाक भी है, बट ये दोनों जो है ना भाई आदमी की किडनी गुर्दा सब निकाल लेते हैं। आदमी बेहोश होने लगता है ऐसे चैप्टर को जब देखता है तो। इसलिए इनको ऊपर करा रहा हूं कि यार तो आपको बहुत सारा समय मिले पढ़ने के लिए, बहुत सारा समय मिले प्रैक्टिस करने के लिए। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हो कि नहीं? ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें ना बच्चा आपको समय लगने वाला है, ये ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, ये इनमें समय लगेगा। चलो इनऑर्गेनिक में समय नहीं लगेगा, वो तो जो पढ़ाया तो भाई डायरेक्ट हो गया, जो कॉन्सेप्ट देखा वो डायरेक्ट हो गया, लेकिन इन दोनों के अंदर समय लगेगा, इसलिए इनको ऊपर रखा जा रहा है। फिर वैसे ही आपको अल्डेहाइड कीटोन भी थोड़ा ऊपर रखा गया कि भाई आप जब इन बेसिक को कर लेंगे, ऐसे चैप्टर कर लेंगे, तो आपको ये दोनों ऑर्गेनिक के जो चैप्टर बच्चा इजी लगने लगेंगे। तो ये फिर वापस से एक बीच में मैंने इनऑर्गेनिक का डाल दिया, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, टाइम आपको ज्यादा मिले पढ़ने के लिए। अब ये नीचे के जो चैप्टर है वो इजी वाले हैं, मतलब इनको मैं ये कहूंगा कि अगर आप गेट पे खड़े हो, मान लो कि बोर्ड एग्जाम सीटी का एग्जाम देने जा रहे हो और आपके पास 5-6 घंटा बचा हुआ है, तो भी आप बच्चा 3-4 चैप्टर कर सकते हो। 5-6 घंटे में भी इन चैप्टर को उड़ा सकते हो। ये 3 चैप्टर तो आराम से उड़ा सकते हो। नीचे के 3 की बात नहीं करो, ऊपर के 3 की बात करो, आराम से उड़ा सकते हो। सिर्फ थियरी रीड करना है फटाफट कि भाई क्या क्या दिया, मोनोमर याद करो, उनके यूजेज याद कर लो, बस याद मतलब एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना है, बस पता होना चाहिए यार ये इसमें दिख रहा है, ठीक है, ये आएगा तो ऑप्शन में पहचान लूंगा, इतना ही करना है। आप समझ में आ रहा है? ग्रीन केमिस्ट्री नैनो केमिस्ट्री थियरी है, वापस से रीड करके ले लो भाई, बस वही पूछा जाता है बार बार कि ये ग्रीन केमिस्ट्री में कौन सा 1 डायमेंशन है, कौन सा 2 डायमेंशन है, कौन सा एक्सआरडी का यूज क्या होता है, ठीक है, वही बेसिक जो टेबल में दिया गया, टेबल वाली चीज ज्यादा यहाँ पर पूछी जाती है। फिर लास्ट में सॉलिड स्टेट, जो कि क्लास 12 का सबसे इजी चैप्टर माना जाता है, क्योंकि हर बच्चा इसको पहले करता है। सोल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रिएक्शन के मतलब न्यूमेरिकल के हिसाब से कॉम्प्लिकेशन लगता है कैलकुलेशन में, बाकी चैप्टर वाइज तो इजी है। आने की सबसे इजीएस्ट चैप्टर, और इस तरह से क्लास 12 का पोर्शन हमारा क्या होगा बच्चा, खत्म होगा। ये फ्लो हम रखने वाले हैं, इस फ्लो को हम पहले रखने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्लास 11 डायरेक्ट पूरा फ्लो में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 1 एंड 2, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, एड्सॉर्प्शंस एंड कोलाइड्स हो जाएगा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, और बाद में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे? सिर्फ 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और इसके कितने मिलेंगे बच्चा? इसके मिलेंगे टोटल 40 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसके बेस पे आपको 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अब आप बताइए कि किसकी प्रैक्टिस ज्यादा बनती है? चैट में मुझे आंसर चाहिए आपसे, किसकी प्रैक्टिस ज्यादा बनती है आपके हिसाब से? किस कंटेंट को ज्यादा पॉलिश करना चाहिए, क्लास 11th को या क्लास 12th को? किसको ज्यादा समय मिलना चाहिए पढ़ाई करने के लिए? किसको ज्यादा टाइम मिलना चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए? बोलो। क्लास 12th को, सीधी सी बात है, क्लास 12 को ज्यादा समय मिलना चाहिए। यहां तक चीजें समझ में आ गई बच्चा? क्या क्या फ्लो होने वाला है, कैसे हम करने वाले हैं। अब मैं थोड़ी सी बातें करने वाला हूं कि मैं एज ए टीचर आपको इस बैच में क्या क्या दे रहा हूं, और उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन क्या क्या है, मैं आपको एक्स्ट्रा क्या चीज देने वाला हूं इसके अंदर, जो आपको शायद हमने अनाउंसमेंट में नहीं बताया था, वो यहां पर मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि आपको और क्या क्या मिलेगा। और मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है कि आप जब पढ़ने बैठोगे तो आप क्या पढ़ोगे। मतलब सर 7 बजे उठ गया तो क्या पढ़ूं, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या करूं मैं, वो क्या करना है यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखना बच्चा। सबसे पहले बैच में क्या क्या मिला है, जो बच्चे इस बैच के अंदर हैं, कि इस क्रैश कोर्स के अंदर हमें, क्योंकि सर मैं तो अभी जस्ट ज्वाइन हुआ हूं, तो मुझे तो आइडिया भी नहीं कि इस क्रैश कोर्स में क्या क्या दिया जा रहा है।
तो सबसे पहले हर एक चैप्टर हम लाइव लेने वाले हैं, लाइव लेक्चर होगा। इस लाइव लेक्चर के अंदर बच्चा एक शॉर्टकट तरीके से, क्विक तरीके से आपको कंसेप्ट रहेंगे। ये मत सोचना है कि पूरा बोर्ड चलने वाला है वापस से, एक क्विक सिनॉप्सिस जैसा लगेगा क्या भाई, अगर ये आपको क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव के टाइप्स हो गए, देखो ये, फिर इसके बाद ये यहाँ पर उसके नॉमेनक्लेचर है, फिर यहाँ पर देखो ये प्रिपरेशन की पूरी लिस्ट, देखो ये प्रिपरेशन है जो मालूम होना चाहिए, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर एग्जैक्टली आपको रिएक्शन करके दिखाना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइटल्स याद रखना है बस। फिर उसके बाद क्या है सर, फिर उसके बाद सर फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन, चीजें होंगी सब, लेकिन बहुत शॉर्ट तरीके से होंगी, ठीक है। ये अपने दिमाग में सेट करना सर, लेकिन मुझे तो बेसिक से पढ़ना है, मुझे क्लास 12 का पूरा सब कुछ आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि भाई अगर आप क्रैश कोर्स प्रो प्लस में जो बच्चे होंगे उनको पता होगा कि भाई उसमें हमने टॉपर्स प्रो का भी लेक्चर दिया हुआ है डिटेल में, टॉपर्स प्रो का भी रिकॉर्डेड पूरा डिटेल में दिया है, जहां पर ज्यादा लेक्चर लगे हुए हैं, ठीक है। बट आपको लग रहा है कि नहीं सर, मुझे 12th का कंसेप्ट आता है, मैं क्रैश कोर्स लिया हूं, तो मुझे एक जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर जो कंसेप्ट है वो बताइए, और मुझे एमसीक्यू पे ज्यादा मेहनत करनी है, बराबर। तो बच्चा उसके बाद जब ये लाइव लेक्चर के अंदर जब मैं थोड़ा कंसेप्ट बता लूंगा, तो उसके बाद 2025 के जितने भी एमसीक्यूज होंगे, जितने भी एमसीक्यूज होंगे, जितने भी, जब मैं बोल रहा हूं ना, इसका मतलब कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ब्रह्मास्त्र का 2025 पूरा मिलने वाला है, इसका मतलब। तो अगर आप एवरेज, अभी ब्रह्मास्त्र मुझे दिख नहीं रही है, बाहर होगा, जैसे हैलोजन डेरिवेटिव अगर मैं ले रहा हूं तो उसके अंदर लगभग आपको 80 क्वेश्चन होंगे, तो वो 80 क्वेश्चन में पूरा कराऊंगा। अब जो टॉपर्स प्रो वाले बच्चे, जो टॉपर्स प्रो की बैच होगी, जो जब आप देखेंगे टॉपर्स प्रो को, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो 100 क्वेश्चन कराया है, और 100 क्वेश्चन आपने डिटेल बैच में कराया है, और क्रैश कोर्स में आप 80 क्वेश्चन करा रहे हो, इतना ज्यादा, मतलब क्रैश कोर्स में एक्चुअल में उसका आधा से आधा होना चाहिए, 25-30 क्वेश्चन कराए तो भी बहुत हो गया, समय नहीं हमारे पास, बट फिर भी मैं आपको 80 क्वेश्चन जो होंगे बच्चा, 80 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, किसी किसी में 90 क्वेश्चन भी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 90 क्वेश्चन पहुंच गया है, उतना क्वेश्चन हम करवाएंगे सर, लेकिन इतना तो समय ही नहीं है। अब थोड़ा सा सुन लो जरा, इसमें हमारी कोशिश क्या होगी बच्चा, कि जो पीसीएम वाले क्वेश्चन होंगे मेजरली, जो हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन रखते हैं वो जनरली पीसीएम वाले होते हैं, 1 नंबर से लेके जो आगे जाता है ना 40-50 नंबर, तो वो पीसीएम वाले होते हैं, फिर हम पीछे पीसीबी वाले ऐड करते हैं जनरली। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि यार अगर 2025 में किसी चैप्टर में समझो 80 क्वेश्चन है, तो मेरी कोशिश होगी कि कम से कम 40-50 क्वेश्चन जो है ना बच्चा, मैं टारगेट रखूं कि 40-50 क्वेश्चन में लाइव सेशन के अंदर खत्म कर दूं अच्छे से, मतलब खत्म, मतलब मुझे भगाने वाला टारगेट नहीं चाहिए, कंसेप्ट के साथ समझा के कि हाँ भाई देख 40-50 क्वेश्चन किया, बचे हुए सर अभी समझो कि मैंने 50 क्वेश्चन कराया तो 30 क्वेश्चन बच गए, या 40 कराया तो 40 बच गए, तो 40 से 30 क्वेश्चन या 30 से 40 क्वेश्चन जो रहेंगे, जो 30 से 40 क्वेश्चन है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। बट अगर मुझे समय नहीं मिलेगा तो इसको बच्चा मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा, रिकॉर्डेड पहले से अवेलेबल नहीं है, ये मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा, और ये मेजरली कौन से क्वेश्चन होंगे, पीसीबी वाले होंगे मेजरली। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि बच्चा अगर मैं 80 क्वेश्चन पूरा सॉल्व ही कराने जाऊं समझो, तो शायद एक चैप्टर को कराने में 5 से 6 दिन जाएंगे। सर एक चैप्टर को आप कितने दिन में खत्म करोगे, एक एवरेज? तो क्लास 12 को जो चैप्टर होगा बच्चा, क्लास 12 के चैप्टर को हम ज्यादा समय देने वाले हैं। क्लास 12 का एक चैप्टर एज पर द वेटेज 3 दिन या मैक्स टू मैक्स 4 दिन जाएगा। छोटा चैप्टर होगा जो 2 मार्क वाला होगा, 3 मार्क का वेटेज जिसका रहेगा, वापस से रिपीट करो, 3 मार्क वाले वेटेज वाले हैं, 3 मार्क्स वाले जो रहेंगे चैप्टर, वो 3 दिन या फिर 4 दिन जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द बच्चा कि कितना ज्यादा उसके अंदर एमसीक्यू है, कितना ज्यादा कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसके बाद सर जो चैप्टर सिर्फ 2 मार्क का है उसको कितना दिन जाएगा, उसको 2 से 3 दिन, तो 2 से 3 दिन एवरेज बच्चा क्लास 12 के चैप्टर खत्म होंगे। कोई चैप्टर शायद 2 दिन में हो जाए, क्योंकि 1.5 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे का नहीं है, और कोई चैप्टर 3 दिन में हो जाए, कोई बड़ा चैप्टर है तो शायद उसको 4 दिन भी लग जाए, और कोई चैप्टर ऐसा भी होगा कि जो लेक्चर में आपको दिखाई सर उसमें 6 लेक्चर दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि 4 लेक्चर या 3 लेक्चर तो मैंने लिया, और 3 लेक्चर मैंने और रिकॉर्ड किया आपके लिए कि भाई मुझे ये एमसीक्यू बच्चों को देना है, तो वो भी हमारा प्रोसेस चलेगा। इस बात का ध्यान देना। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है सबको अच्छे से? कंसेप्ट क्लियर है? सर आपने तो लाइव बोला था, बच्चा लाइव ही है, ये हम एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे, जो हमने बोला था आपको कि मैं एक्स्ट्रा चीज कराऊंगा। अगर कंटेंट वाइज देखेंगे तो 26 चैप्टर के लिए 52 दिन होने चाहिए थे, लेकिन वो भी नहीं है, इसीलिए हमको सर क्लास 11 के लिए क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनना बच्चा, इतने तो दिन में जितना आप ले रहे हो, यही बताना चाह रहा हूं कि भाई जो 10 दिन हमारे, जो 10 चैप्टर बच्चा क्लास 11 के हैं, वो एक दिन में खत्म होंगे, 1 डे। ये किस बेसिस पे होगा सर?
तो इसको हम जनरली ट्राई करेंगे कि ये 2 लेक्चर में खत्म हो, दिन एक ही रहेगा बट लेक्चर 2 हो जाएंगे, मतलब वो एंड में हम रखेंगे कि भाई सुबह शाम थोड़ा सा, आफ्टरनून में थोड़ा सा रख देंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो हमारा रेगुलर लेक्चर शाम करेगा उसमें रखेंगे, या फिर एक दिन के अंदर छोटा चैप्टर है कोई, जैसे मोल वाला चैप्टर छोटा होता है, फिर और कौन सा चैप्टर छोटा है, जो थियरी वाले चैप्टर है थोड़े से छोटे छोटे जो होते हैं, तो उसको एक दिन में खत्म करें। अगर कोई बहुत ज्यादा हुआ कि भाई दो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो 2 लेक्चर शायद लग सकता है, क्योंकि इसके एमसीक्यू कम होते हैं, 15, 18, 20, 25, 30 इतने एमसीक्यू हाईएस्ट होते हैं इनके, ज्यादा एमसीक्यू इनके अंदर होते नहीं है। 2025 की बात कर रहा हूँ, तो वो हिसाब से भी हमें देखना है। ये चीज समझ में आ गई बच्चा, कितने दिन में कितना चैप्टर खत्म होगा, जो बच्चा पूछ रहा था कितने दिन में कितना चैप्टर खत्म होगा, तो ये हमारा फ्लो होने वाला है पूरा पढ़ाने का, इस तरह से हम बच्चा आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज अपने दिमाग में सेट करो। क्रैश कोर्स के अंदर लाइव लेक्चर मिलेगा, 2025 के पूरे एमसीक्यू कराएंगे, पीसीएम के लाइव, पीसीबी के भी हम ट्राई करेंगे जितना ज्यादा हो सकता है, और उसके बाद भी अगर लगा कि नहीं यार अब अभी भी 15-20 क्वेश्चन बच गए तो उसके लिए अगला लेक्चर नहीं लेंगे, बल्कि वो रिकॉर्ड करके डालेंगे और बाकी जो लेक्चर रहेगा बच्चा आपको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, उसके बाद बताइए सर, चलो उसके बाद जरा देखते हैं। लास्ट ईयर का पूरा बच्चा क्रैश कोर्स अवेलेबल है। लास्ट ईयर मतलब सर 2025 का क्रैश कोर्स पूरा का पूरा आपको फ्री में मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा का पूरा बच्चा क्रैश कोर्स आपको दिया जा रहा है। इसकी मदद से भी आप इसका जो कंसेप्ट है ना बच्चा, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज इसके अंदर पूरे जो पीवाईक्यूज होंगे ना बच्चा, वो 2024 के हैं जो हमने पूरा करवा के दिया। वहां पर भी हमने यही किया था कि भाई जब कभी भी हमको लग रहा था कि यार यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा लेक्चर जा रहा है, तो हम वहां पर उसको थोड़ा सा लेक्चर को रिकॉर्ड किए थे। ठीक है, तो पीवाईक्यूज 2024 का बच्चा पूरा आपको मिलने वाला है। तो आपको 2025 का हम करवा रहे हैं, 2024 का मैंने आपको दे दिया है, तो आपको क्या करना है वो अगले स्लाइड में मैं डिस्कस करने वाला हूं। बट यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया सर? उसके बाद क्या? उसके बाद बच्चा हर एक चैप्टर के ऊपर 2 डीपीपी मिलेगी विथ सॉल्यूशन, और 2 टेस्ट मिलेंगे जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और लास्ट में बच्चा आप देखेंगे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मार्च के मिड तक आपको 2 पीसीएम का 200 मार्क का कंबाइंड मॉक टेस्ट मिलेगा। 200 मार्क्स का कंबाइंड मॉक टेस्ट मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही? कितना सर? 2। ये कब अपलोड होगा सर? मुझे अभी देना है तो नहीं, ये हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये लगभग आपको 15 मार्च के आसपास से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? यस यस यस, क्या ये बात समझ में आई सबको? अच्छे लेवल पे समझ में आ गया बच्चा? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? क्या क्या मिल रहा है सर? मैं क्रैश कोर्स प्रो प्लस वाला हूं, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा सिर्फ इंफॉर्मेशन ये है कि आपको बच्चा अच्छी क्वालिटी का जो टॉपर्स प्रो का डिटेल बैच है वो भी मिलेगा, जिसमें आपको लग रहा है कि दिक्कत है उसका आप कंटेंट वहां से भी कर सकते हो अपने के लिए। ठीक है सर, लाइव का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? ये लाइव मैंने मिस कर दिया किसी वजह से, तो क्या उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अगर लाइव लेक्चर आप किसी वजह से मिस कर देते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है कि बच्चा आ जाती है लगभग आधे से 35 मिनट के अंदर ही आ जाती है, 30 से 35 मिनट के अंदर रिकॉर्डिंग आ जाती है। सर ये रिकॉर्डिंग कहां अवेलेबल रहेगी? तो लाइव सेशन, लाइव लेक्चर लिखा होगा, लाइव सेशन या लाइव लेक्चर लिखा होगा, वहां पर पहले ही आ जाती है, वहां पर पहले आ जाएगी। और जब वहां पर आएगी तो हमारी टीम भी लगभग 9 बजे के आसपास, अभी समझो हमारा 8:30 तक लेक्चर होता है, 8:30 के बाद 9, 9:15 के आसपास जो है कि बच्चा हमारा एक फोल्डर बनेगा अलग से, रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स 2026 रिकॉर्डेड, जहां पर फोल्डर बना होगा, आप जाके देखें तो अभी कुछ वहां पे होगा नहीं, क्लास 11 क्लास 12 का फोल्डर दिख रहा होगा पर कुछ है नहीं। आज से उसके अंदर लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो ये ओरिएंटेशन का एक फोल्डर बनेगा जहां पर ओरिएंटेशन के लेक्चर, ओरिएंटेशन का पीडीएफ रहेगी। वैसे क्लास 11 का वीडियो लेक्चर पीडीएफ, क्लास 12 का वीडियो लेक्चर पीडीएफ, इस तरह से पूरा रहेंगे। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 आपको पीडीएफ में दिखेंगे, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आपको वीडियो में दिखेंगे। तो रिकॉर्डेड भी आपको बच्चा दिखेगा, कितनी बार भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? सबको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? अब एक और चीज मैं एक्स्ट्रा देना चाहता हूं, आज अनाउंस कर रहा हूं, और आपके साथ अनाउंस करने के बाद मैं टीम के साथ मीटिंग करूंगा, दिनेश सर के साथ, कि भाई बच्चों को मैंने ये वादा कर दिया, उनको देना पड़ेगा। वो क्या है सर? ऑलरेडी जो टॉपर्स प्रो वाले बच्चे हैं, टॉपर एडवांस वाले जो बच्चे होते हैं, जो टॉपर ड्रॉपर वाले, उनको पता है टाइम टेबल, सबको मालूम है मेरे ख्याल से, टाइम टेबल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टाइम टेबल मैंने सिर्फ यहाँ पे रखा हुआ है, 7 से 8:30 बच्चा होगा। ठीक है, 7:05 को जनरली मैं चालू करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप इसके पहले कहीं और पर लेक्चर अटेंड करते रहते हो इसलिए। फिर उसके बाद यहाँ पर केमिस्ट्री दिख रही बच्चा आपको, ये 8:30 से कभी कभी 10-5 मिनट आगे जा सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। सैटरडे तक केमिस्ट्री रहेगी। किसकी बात कर रहे हो सर? तो मैं बोल रहा हूँ बच्चा स्टडी ट्रैकर की बात कर रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनना, ये नया चीज, एकदम नया फीचर मैं ऐड कर रहा हूँ जो हमने बिल्कुल हमारे
लॉन्चिंग के टाइम में बिल्कुल आपको बताया भी नहीं था कि ये सब भी हम आपको देने वाले हैं। जैसे हमने बोला है कि यार जितना बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा देते हैं, तो जो बच्चे हमारे डिटेल बैच में उनको पता है। तो स्टडी ट्रैकर आपको मिलने वाली है। सर ये क्या होता है? जो मैं बोल रहा था ना, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे करें, इसके लिए मैं आपके घर पे तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं कुछ ऐसा जुगाड़ आपके लिए कर दूंगा कि अगर आप उसको फॉलो करते रहेंगे ना, तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक मेंटेन होती रहेगी। अगर आप उसे सिर्फ फॉलो करते रहेंगे ना बच्चा, तो भी कंसिस्टेंसी आपकी ऑटोमेटिक फॉलो होते रहेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंसिस्टेंसी को फॉलो करने का सिंपल तरीका बता रहा हूं। ये ऑनलाइन क्लास मोड है, यहां पर टीचर घर पे नहीं जा सकता है, या आप टीचर के पास नहीं आ पा रहे हो, लेकिन फिर भी मैं वादा करता हूं कि आपको लगेगा कि सोविन सर मेरे बाजू में बैठ के मेरे को पूछ रहे हैं कि ये किया क्यों नहीं तू आज, ये तो आज टास्क था ना करने का, क्यों नहीं किया। ये चीज आपको फील आएगी। स्टडी ट्रैकर क्या होता है, ये हम इसके ऊपर हमारा काम चालू है ऑलरेडी। जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, एडवांस वाले बच्चे हैं, प्रो वाले बच्चे होंगे, उनको ये चीज उस लेवल पर मिली थी। अब हम क्रैश कोर्स लेवल पे बना रहे हैं। तो ये क्रैश कोर्स का जो मॉडल मैं जो बना रहा हूं बच्चा, ये कोई भी बच्चा यूज कर सकता है। जो डिटेल बैच में पढ़ रहा था वो भी यूज कर सकता है अभी से, कि भाई मैं अब से शुरू कर रहा हूं, और जो अभी अभी पढ़ाई शुरू कर रहा है वो भी यूज कर सकता है। सर इसमें क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनना बच्चा, इसमें क्या होता है। स्टडी ट्रैकर के अंदर क्या होता है कि आप जो है ना, यहाँ पर लिस्ट इस तरह से एक पेज होता है, हम आपको गूगल लिंक जैसा देंगे ताकि आप प्रिंट आउट भी मार सको। ये प्रिंट आउट मारना जरूरी होता है, क्योंकि प्रिंट आउट मार के घर पे चिपका देना है। दो चीज तो घर पे चिपका देना है। पहला, कंसिस्टेंसी में कभी नहीं तोड़ूंगा। दूसरा, ये स्टडी ट्रैकर। इस तरह से एक पेज होगा जिसमें कई कॉलम आएंगे, चैप्टर्स डन बाय टीचर्स, ठीक है, और यहां पे कॉलम रहेगा डन बाय मी। डन बाय मी मतलब कौन, आप। डन बाय मी, ठीक है। दिनेश सर ने ऑलरेडी दे दिया है, बहुत बढ़िया। बात हमारी चल रही थी तो सर ने दे दिया ऑलरेडी, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। डन बाय मी। फिर उसके बाद क्या है सर, उसके बाद क्या है, जरा बोलो, जल्दी बोलो। उसके बाद होगा बच्चा, आपने लेक्चर देख लिया, अब यहां पर पीवाईक्यूज की बात करेंगे। यहां पर हम लेंगे भाई पीवाईक्यूज। कौन से पीवाईक्यूज करने हैं, तो 2023 को पहले करो, पीवाईक्यूज 2022 के करो, फिर पीवाईक्यूज 2024 के करो, 25 हम ऑलरेडी करा रहे हैं, तो आप 3 ईयर का पहले लूप में रखो। फिर टाइम मिला तो 2021 का भी कर लेना। फिर इसके बेस पे बच्चा टेस्ट 1 टेस्ट 2, समझो। यहां पर मैंने चैप्टर लिखा, ये हम लिख के देंगे पहले से, यहां से हम लिख के देंगे बच्चा। चैप्टर नंबर 1 हमारा है हैलोजन डेरिवेटिव। सुनो पहले, तो सर मुझे क्या करना है, ये लिस्ट आपके सामने है। ये क्या है, चैप्टर्स डन बाय टीचर्स। ये टीचर का पूरा लिस्ट लगा रहेगा, ये पूरा जो है ना, पूरा सबके सब चैप्टर रहेंगे। डन बाय मी में आपको टिक मार्क करना है कि मेरा हुआ क्या, क्या मैं लेक्चर बैठा था। डन बाय मी का मतलब होता है कि मैं लेक्चर बैठा था। आ रहा है समझ में बच्चा, कोई दिक्कत। कल कौन सा चैप्टर होगा, कल हैलोजन डेरिवेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी तो बताया मैंने, दिखाया ना बच्चा, हैलोजन डेरिवेटिव। चीजें क्लियर हो रही हैं। तो ये है बच्चा आपका डन बाय मी। यस, आपको मैं ये बोल रहा हूं कि बच्चा एक ही चैप्टर का ना पूरा पेपर एक साथ मत सॉल्व करना। जो समझा रहा हूं बहुत ध्यान से देखना, 99 लाने का एकदम रामबाण बता रहा हूं, अब एकदम रामबाण इलाज बता रहा हूं। आप हैलोजन डेरिवेटिव किया ना मेरे साथ में, आपको लग रहा है हाँ सर मैंने चैप्टर आपके साथ में पूरा अटेंड किया, आपने 2025 के एमसीक्यू सॉल्व कराया, वो मैंने कर लिया आपके साथ। फिर मैं खुद से 2023 के किया, फिर मैंने 2024 का भी करना था मुझे, बट अभी नहीं किया, ठीक है, होल्ड पे डाल दिया। ये 2 कॉलम पहले फिलअप कर लिया। ये 2 कॉलम जो है ना बच्चा, मैक्सिमम चैप्टर के फिलअप कर लेना जैसे जैसे मेरा चैप्टर आगे बढ़ रहा है। अब मेरा चैप्टर जितना हो रहा है उतना आपका भी हो चुका है। अब क्या करना है, लगभग 1 हफ्ते के बाद या 5-6 दिन के बाद फिर आना हैलोजन डेरिवेटिव में, और उसके 2022 के क्वेश्चन करना। फिर अगले दिन अल्कोहल फॉर्म ईथर के क्वेश्चन करना। फिर अगले दिन अगला चैप्टर जो है वो करना। फिर अगले दिन अगला चैप्टर करना। फिर 5-6 दिन के बाद वापस जब इतना चैप्टर पे आ गए ना, वापस जाना, फिर 2024 के क्वेश्चन करना, कुछ के हैलोजन डेरिवेटिव के। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कैसा बोल रहे हो सर, तो मैं जिंदगी भर हैलोजन डेरिवेटिव ही करता रहूं। अरे मेरे भाई यही तो गलती करते हैं लोग, लोग रिवीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। सर हमें क्या करना है, मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए थोड़े बोल रहा हूं, आप ऐसे भी 23, 24, 22, 21 करने वाले थे, एक साथ में करने वाले थे, एक साथ नहीं करना है। सीटी में अगर आप बवाल मचाना चाहते हो तो बच्चा अपने मेमोरी पावर को लंबे समय तक रखने की कोशिश करो, कि जो मैं याद कर रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं, क्या मुझे लंबे समय तक याद रहेगा। आप बोलेंगे सर एक ही दिन बैठ के मैं 100 बार लिखता हूं, मुझे 100 साल तक याद नहीं मतलब याद रहेगा, ऐसा नहीं होता है। एक ही दिन बैठ के अगर आप 100 बार कोई चीज पढ़ते हो,
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 100 दिन तक याद रहेगा, इसका मतलब है कि वो 2-4 दिन तक याद रहेगा। लेकिन अगर उसी चीज को 100 दिन तक पढ़ते हो एक एक बार, तो वह 100वें दिन भी याद रहेगा। इस बात का ध्यान देना। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? हर एक बच्चा फील ले पा रहा है कि सर अब समझ में आ रहा है कि आपकी स्ट्रेटेजी अलग क्यों होती है। आपके बच्चे 99 क्यों लाते हो? क्यों लाते हैं हमारे बच्चे 99? क्योंकि भाई उनको गाइडेंस सही मिलता है। एमएससी सीटी ये जो गेम है ना बच्चा, ये सही डायरेक्शन का गेम है। आपको लोग बोलेंगे एक चैप्टर का सारा पे सॉल्व कर डालना, गलत स्ट्रेटेजी मत अप्लाई करना बच्चा, तेरा समय भी जाएगा, तेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। अगर आप इसके सारे पीवाईक्यूज कर लेते हो अभी के अभी, ये पूरे खत्म कर लिए, चलो आपने सब खत्म कर लिया, 1 हफ्ता लगा आपको पूरा यहां तक पहुंचने में। 1 हफ्ते में एक ही चैप्टर किया आपने, बढ़िया से एकदम हर दिन पीवाईक्यूज कर रहे हो, कितने मार्क्स मिलेंगे? सर 3 नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसका वेटेज ही कितना है? इसका वेटेज ही 3 नंबर हैलोजन डेरिवेटिव का। लेकिन अगर आप इनको कर लेते हो, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 1 हफ्ते में अगर आप 3 चैप्टर कर लेते हो, तो भाई अगर मान के चलो कि मेरे को 3-3 नंबर भी नहीं मिलता है, मेरे को 2-2 नंबर ही मिलता है, मैं कमजोर हूं पढ़ने, मेरे को 2-2 नंबर भी मिलता है, तो भी बच्चा 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, तो भाई 2 कितना हो गया सर? 6 नंबर हो गया। बोलो ये बात समझ में आई? क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर हमारा चैट नहीं पढ़ पा रहे हैं या चैट नहीं पढ़ रहे हैं, तो पता नहीं हमारा लाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे अनुष्का धेपे बोल रही है, सर आप मेरा नाम भी नहीं ले रहे हो। ठीक है बच्चा, अनुष्का आपका नाम ले लिया। अगर किसी का नाम नहीं ले रहा तो बच्चा, इसका मतलब है कि ये नहीं कि मैं चैट नहीं देख रहा हूं, कोई डाउट जैसा आता तो मैं देख रहा हूं। जैसे एक बच्चा लिख रहा था कि सर 11th लेंगे तो हमारा बेसिक क्लियर होगा। मैं आपको एकदम ओपनली बता रहा हूं बच्चा, अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना कि भाई मैं तेरे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल से सीटी पढ़ाने वाला हूं, बहुत डिटेल में लेना हो, तो उसको ये पूछना कि सर सिलेबस कब कराओगे? ये इसी साल का बैच है कि अगले साल का बता रहे हो आप, 2027 का बता रहे हो? भाई 45 दिन है आपके पास, इसीलिए हमने आपको क्रैश कोर्स फ्री क्यों दे रहे हैं कि आप जब मॉर्निंग स्लॉट में, जब आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस चैप्टर को एक बार पढ़कर आएंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक वो फील आएगा। आप 12th कर आए हो, क्रैश कोर्स उसका कर रहे हो हमारे साथ में, और पीछे जो बैच हमने दिए उसको भी आप पढ़कर आ रहे हो, तो बच्चा आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आपको ऐसा लग रहा है कि यार 11th पूरा बेसिक है तो मेरा मिस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। 11th की ऑर्गेनिक को छोड़ के बाकी कोई ऐसा नहीं है जहां पर बहुत ज्यादा आपको बेसिक की जरूरत पड़ने वाली है, ओपनली बोल रहा हूं। क्या ये बात समझ में आई? क्या हर बच्चा आज के इस ओरिएंटेशन लेक्चर को अपने दिमाग में रख के ये अज्यूम कर पा रहा है कि हाँ सर, अगर मैं ऐसा करूंगा, सच में कंसिस्टेंसी अगर मेरी ब्रेक नहीं होती है, मैं रेगुलर लेक्चर देखता हूं और सुबह 7 बजे या 5 बजे उठ के अपने टाइम को अगर ऐसे ही मैनेज करूंगा सर, तो मैं एकदम उस वाइब को जी पा रहा हूं, मैं उसको एकदम विजुअलाइज कर पा रहा हूं कि वो मेहनत में देख पा रहा हूं। क्लोज योर आइज करो जरा एक बार, आंखें जरा जल्दी से बंद कर लो सब लोग, आंखें बंद करो। सर आंखें बंद होंगी तो भी मैं टाइपिंग कर पाता हूं। कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे, सर टाइपिंग करेंगे, आंखें बंद हो गई सर, टाइप कैसे कर रहा है? सर मैं इतना ज्यादा कीबोर्ड में आदी हो चुका कि मैं आंखें बंद करके भी टाइप कर लेता हूं। यस, क्या ये बात समझ में आ रही है? आंखें बंद करो, पहले विजुअलाइज करो कि वो मेहनत नजर आ रही है कि नहीं आपको। यस, विजुअलाइज कर बच्चा। यस, सुबह उठ रहे हो, एकदम बुक लेकर बैठे हो, वीडियो लेकर बैठे हो, सोल्यूशन लेकर बैठे हो, ब्रह्मास्त्र लेकर बैठे हो और घिस रहे हो बच्चा एकदम बढ़िया लेवल पे, घिस रहे हो एकदम। मतलब समझ रहे हो घिसाई का मतलब क्या होता है? कि फॉर्मूला बुक लेकर बैठे हो, उसका एकदम बढ़िया से निचोड़ रहे हो। केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जो टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड होंगे, हमारे कंटेंट से आप करेंगे नो डाउट, लेकिन टेक्स्ट बुक उसका रीड करना कंपलसरी होगा। इनऑर्गेनिक स्पेशली मैं बोलूंगा, इनफैक्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो जाए या फिर अप्लाइड हो जाए, दोनों चैप्टर के लिए बच्चा टेक्स्ट बुक ही आपके लिए एकदम रामबाण इलाज है, रामबाण इलाज है, रामबाण इलाज है। सर नोट्स कैसे बनाएं? अब एक सबसे बड़ा डाउट, लास्ट कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से इस चैप्टर का, इस सेशन का होने वाला है, जो एकदम एकदम आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं। सर सीटी का नोट्स कैसे बनाएं? हमारे पास कितने दिन है बच्चा? 45 दिन है। मुझे क्या करना है? मुझे 26-25 पकड़ो, 25-25-25 75 चैप्टर के सर मुझे नोट्स बनानी है। अरे फिजिक्स बनाओगे, केमिस्ट्री बनाओगे, मैथ्स भी बनाना पड़ेगा सर, 75 चैप्टर की नोट्स बनानी है। अगर मैं एक चैप्टर के नोट्स के लिए सर अगर मैं एक दिन भी दे दूं अच्छे से, तो मुझे 75 दिन लगेंगे 75 चैप्टर के नोट्स बनाने के लिए, कम से कम बोल रहा हूं। हालांकि एक दिन में कोई एक चैप्टर का नोट्स खत्म भी नहीं होता है, एक चैप्टर का नोट्स बनाने में 3-4 दिन लग जाते हैं, बट मैं कम से कम बोल रहा हूं। तो सर मुझे क्या करना चाहिए? ये स्मार्ट वर्क का गेम है, यहां पर बच्चा ना नोट्स के पीछे मत भागना। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड नहीं है रे पगले। बोर्ड में क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं। बोर्ड में क्या होता है कि आप इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर लेते हो और आपको पता है कि मेरे पास ऑप्शंस आने वाले हैं, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं भी आया तो मेरे पास 8 में से 12 में से 8 करना होगा, वो नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 12 में से 8 करना है मुझे, जो कि आपने बोर्ड के पेपर में देखा भी होगा। बट सीटी में बच्चा अगर आपने इंपॉर्टेंट लिख लिया और इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहे हो, तो उस क्वेश्चन का क्या, जो टेक्स्ट बुक के बीच में से आ गया, उसका क्या करोगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, क्या करोगे? सर हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे फिर।
वो क्वेश्चन आपके पहुंच से दूर हो चुका है, क्योंकि आप बार बार वो छोटी सी पतली सी नोट्स निकाल के देखते रहेंगे। पतली सी छोटी सी जो नोट्स होगी बच्चा, उसकी जगह पे आप फॉर्मूला बुक जो है कि ले सकते हैं, जो आपके रेफरेंस के लिए काम आएगी। केमिस्ट्री के लिए आपकी टेक्स्ट बुक ही आपकी बढ़िया नोट्स रहेगी, अलग से कोई नोट्स नहीं बनाना है। रेफरेंस के लिए मैथ्स के लिए आप मैथ्स की फॉर्मूला बुक मंगा सकते हैं, फिजिक्स के लिए फिजिक्स मंगा सकते हैं। केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है तो उसकी भी मंगा के रख सकते हैं। अलग से नोट्स नहीं बनानी है, क्योंकि बच्चा नोट्स का मतलब बनाने का मतलब है यहां पर टाइम कंजम्पशन होगा। सर लेकिन बाकी सब लोग बोलते हैं, सारे इंटरेस्ट वाले बोलते हैं नोट्स बनाने के लिए। बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि वो डिटेल बैच में होते हैं, बचपन से पढ़ रहे होते हैं। जून से शुरू करो आपका बैच, आप अभी नोट्स बनाने के लिए मैं आपको प्रेरित करूंगा, आपको मोटिवेट करूंगा कि भाई नोट्स बना तू। लेकिन अगर बच्चा आप अभी क्रैश कोर्स में हो और आप नोट्स बनाने जाओगे, तो मैं लिख के देता हूं पेपर पे, आप हार्डली कोई पीवाईक्यूज का ईयर सॉल्व कर पाओगे, हार्डली सॉल्व कर पाओगे। मतलब एक ईयर का सॉल्व किया, बस जोश ठंडा हो गया, आपको लगेगा सर मेरे को अगला नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के पीछे मत भागना इस बार, क्योंकि समय कम है। मैथ्स की फॉर्मूला बुक निकाला, उस फॉर्मूला बुक में आपको सब कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, आपको पता है। सर का लेक्चर बैठा, उसकी पीडीएफ देखा, गो थ्रू किया, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लग रहा है तो फॉर्मूले बुक में ही पेंसिल से लिख दो कि ये चीज ऐड कर लेता हूं इसके अंदर, ये चीज थोड़ी सी अलग दिख रही है मुझे। समझे? अब समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन अगर ऐसे देखने जाएंगे तो बच्चा टेक्स्ट बुक ही आपकी नोट्स है केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए भी फॉर्मूला बुक ही आपकी नोट्स रहेगी, मैथ्स के लिए भी आपकी फॉर्मूला बुक ही आपकी नोट्स रहेगी। कहानी का द एंड। ज्यादा टाइम आपका स्पेंड होना चाहिए एमसीक्यू सॉल्विंग में। एमसीक्यू सॉल्विंग में मतलब अगर आपने 2023 का एक चैप्टर का किया, तो अगले दिन 2023 का ही दूसरा चैप्टर होना चाहिए, अगले दिन 2024 का अगला चैप्टर होना चाहिए, फिर अगले दिन होना चाहिए, फिर अगले दिन, मतलब ये पैटर्न फॉलो करना है, ये पैटर्न फॉलो करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ? सर टेक्स्ट बुक हाईलाइट कर सकते हैं, हाँ वो कर सकते हो, टेक्स्ट बुक को हाईलाइट कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में मार्किंग कर सकते हो। टेक्स्ट बुक आपकी कंप्लीट नोट्स है, आपको पढ़ना पूरा टेक्स्ट बुक सही है। सर मैं एग्जाम सेंटर के बाहर रहूंगा तो क्या पढ़ूंगा? बच्चा उसके पढ़ने से सिलेक्शन होगा भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर एग्जाम सेंटर के बाहर हूं मैं और मुझे क्विक रिवीजन करना है, तो फॉर्मूला बुक से रिवीजन कर, क्योंकि तू फॉर्मूला बुक से ज्यादा तो नोट्स बनाओगे भी नहीं, अगर खुद का भी बनाओगे तो फॉर्मूला बुक ही रिवाइज करो। अगर आप लास्ट मिनट पे हो तो वहां पे थोड़ा सा दिख जाएगा आपको, फटाफट एकदम क्विक तरीके से सारे रिएक्शन दिख गए, टाइटल दिख गए, रिट्रीविटी ऑर्डर कुछ दिया है, कुछ शॉर्टकट दिया है, तो सब दिख गया आपको। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैथ्स में तो ऑब्वियस है फॉर्मूले के अलावा और क्या, थ्योरम थोड़े प्रूव करना है यहाँ पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्या आप मेरे से एक वादा ले सकते हैं आज के दिन? ओरिएंटेशन में पहला दिन है, एक वादा मैं आपसे लेना चाहता हूं। पहला रूल, हर एक बच्चा जो भी टेबल पे पढ़ाई कर रहा है, जहां पर भी बैठता है, जहां पर भी उसकी दिनचर्या होती है पढ़ने की, वहां पे लिख के रखेगा, कंसिस्टेंसी मैं नहीं तोड़ूंगा, कंसिस्टेंसी मैं नहीं तोड़ूंगा। ये दीवार पे लिटरली लिखा होना चाहिए, लिटरली लिखा होना चाहिए। मेरे जनरल हेल्पलाइन पे आप ऐसे फोटो खींच के भेज दो, सर मैंने दीवार पे ना सर मार्कर से, चौक से, पेन से, स्टिकर से सर लिख के मैंने चिटका दिया है। जो भी आपका पैटर्न है, आपको लग रहा है दीवार खराब हो चुकी है, तो आप उस पर पेन से लिख के बस चिटका दो, ऐसे टूवर टेप से चिटका दो या फिर टेप मार के चिटका दो, ठीक है, गम से चिटका दो, जैसे भी लग रहा है। कंसिस्टेंसी मैं नहीं तोड़ूंगा। और दूसरा, स्टडी ट्रैकर जो मैं आपको अपलोड करूंगा बच्चा, कल लेक्चर के पहले पहले अपलोड हो जाएगी, मतलब कल जो लेक्चर मेरा शुरू होगा उसके पहले पहले अपलोड हो जाएगी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्टडी ट्रैकर की बात कर रहा हूं। ये दो चीजें बच्चा आप अपने दीवार पर चिपकाएंगे, ऊपर ये रहेगा और नीचे वो स्टडी ट्रैकर रहेगा, तो वो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। मतलब अगर मुझे आज एक पीवाई कुछ करना है एक ईयर का, तो करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ूंगा, ये आपने बोला हुआ है। और उसके नीचे अगर दूसरा चैप्टर शुरू हुआ है मेरा, तो और वो चैप्टर खत्म हो रहा है, तो आपको उसका पीवाई कुछ करना है, मतलब करना है। तीसरा, करना है मतलब करना है। अब इसमें एक्स्ट्रा समय आपको मिलेगा नहीं, मैं ओपनली बोल रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मुझे संडे के दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मंडे के दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो शेड्यूल दिया उसमें ही आपको सब कुछ करना है, तो बच्चा आपका उसी शेड्यूल के अंदर, जब मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो एक चैप्टर को 2 दिन में पढ़ा रहा हूं, बट आप एक चैप्टर को एक ही दिन में खत्म करने की कोशिश करो कि उसका 2023 का क्वेश्चन उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए। फिर जब दूसरा दिन बचा उसका, तो नया चैप्टर शुरू किया, तीसरा दिन नया चैप्टर शुरू किया, फिर ऐसे करते करते जब आपको लगेगा कि मैं सर के साथ साथ एकदम चल रहा हूं और फिर भी मेरा चैप्टर बचा हुआ है, तो वापस एलोजन 2 निकालो, वापस उसका 2024 करो, 2025 करो, 2021 करो, अलग ईयर के पीवाई करना शुरू करो। ये लिख ले बच्चा कि आपको 99 से कोई नहीं रोक सकता, 99 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और एक अनाउंसमेंट तो हमने ऑलरेडी किया ही था लॉन्चिंग के टाइम पर, बट एक और अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं, वही अनाउंसमेंट दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं पता होगा। जिस बच्चे को 99 प्लस परसेंटाइल इन पीसीएम आ जाएंगे, हमारे बैच के अंदर रहेगा, फिजिक्स में भी रहेगा, केमिस्ट्री में भी रहेगा, मैथ्स में भी रहेगा, या पीसीबी वाला बच्चा होगा तो फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री में होगा, बायोलॉजी में होगा, उस बच्चे को स्वागत है, आप सिलेक्ट हो गए, आप मुंबई आ सकते हैं। ऐसा इनविटेशन बढ़िया सा मिलने वाला है।
और आप मुंबई आएंगे, एक बढ़िया से मुंबई देखेंगे, या फिर हम श्री छत्रपति संभाजीनगर भी प्लान कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द किस तरह से जो कि सिचुएशन है, जो बच्चे कहाँ पे ज्यादा बच्चे हैं, ताकि हम बच्चों को ज्यादा ट्रैवलिंग ना मिले, वो चीजें बच्चा हम आपको इनवाइट करेंगे एक बड़े से सेलिब्रेशन के अंदर, बड़े से सेलिब्रेशन के अंदर। और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चे इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने, इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहिए। ये आज ही ठान लो कि भाई इस सेलिब्रेशन में मैं पहुंचने वाला हूं, कुछ भी हो जाए मेरा नंबर है इस सेलिब्रेशन में। ये सेलिब्रेशन के अंदर आपको आना है। 99 से अगर आप ऊपर लेकर आते हो बच्चा, तो हमने जो प्लान किया है, सर कितना रुपए, 1 लाख रुपए, अरे 1 लाख बहुत छोटा अमाउंट है बच्चा। अगर हमारे 100 बच्चे आ रहे हैं और एक बच्चे को सोच लो कि अगर मैं 30,000 35,000 का अगर मैं लैपटॉप दे रहा हूं, क्योंकि 99 के ऊपर वाली की बात हो रही है, या टैब दे रहा हूं, मोबाइल दे रहा हूं, तो बच्चा आप खुद अंदाजा लगा लो कि कहीं ज्यादा मिलने वाला है। वो 3 4 5 लाख तक का हमारा बजट चला जाएगा। खींचेंगे अपने आप को, क्या करेंगे, क्योंकि हमारे टॉपर्स ना बच्चा 1 2 नहीं होते हैं कि कोई एक बच्चा 99 लाया बस हो गया चलो काम खत्म। 99 की बौछार होती है हर साल, और इस साल भी वो बरकरार रखना है। कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि सर इसमें मैं शामिल होने वाला हूं, मेरा नाम लिख लो सर, कुछ भी करो मेरा नाम लिख लो सर, मेरा नाम सर लिख लो, कुछ भी करो मेरा नाम लिख लो, मैं 101% अपना ट्राई तो करूंगा ही करूंगा। तो भाई 99 के ऊपर लेकर आओ, आपको लैपटॉप, दैट डिपेंड्स अपॉन अगेन परसेंटाइल पे जो वेरिएशन रहेगा, लैपटॉप, किसी को फिर टैब, किसी को मोबाइल फोन। ये चीज हम करते नहीं थे, लेकिन बोलते ना कि यार बच्चे हमें बोल रहे हैं कि सर आप तो कर ही सकते हो। अरे यार ऑब्वियस हम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखा देखी नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है बच्चे बोले तो ठीक है चलेगा। तो भाई ये चीजें आपको हम देने वाले विथ मेडल, विथ ट्रॉफी, विथ सर्टिफिकेट, ताकि वो प्राउड मोमेंट होना चाहिए। मम्मी पापा के साथ आप आ रहे हो, मम्मी पापा स्टेज पर देख रहे हैं आपको, मम्मी पापा आपको ट्रॉफी दे रहे हैं, ठीक है। वो इमोशनल मोमेंट जो है ना बच्चा, लाइफ में एक बार जीने का मौका मिलेगा, और उसमें गिफ्ट ऐसी जो आपको कॉलेज के लाइफ में काम आए, इंजीनियरिंग लाइफ में। और जो बच्चे 90, आपको लग रहा है सर 99 तो हो गया, सर 98 97 वाले, तो इनको भी जरूर बिल्कुल हम इनवाइट करेंगे, ठीक है, और इनको सम्मानित करेंगे। जो ट्रॉफीज हैं, मेडल्स हैं, इनकी मदद से इनको हम सम्मानित करेंगे। तो भाई कहीं ना कहीं आप जो है ना खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपको भी वो सम्मान हक पूर्वक मिलने वाला है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि भाई 99 में आना चाहिए। सर 99 में कितने लोग आ सकते हैं? भाई 99 का जो कोटा होता है ना, उसमें कई हजार बच्चे आ सकते हैं। तो जितना हमारा क्राउड नहीं, उससे कहीं ज्यादा बच्चे 99 में आ सकते हैं। तो इसीलिए आप बिल्कुल आ सकते हैं। ये मत सोच के चलो कि अरे यार मैं तो 99 में नहीं आ सकता हूँ, मेरे से ज्यादा तो ये बच्चा पढ़ता है। अरे भाई सब लोग आ सकते हैं 99 में। तुम किसी और बैच वाले बच्चे को धक्का मार के तुम 99 में यहाँ पर आ जाओ, खत्म कहानी। समझेगी नहीं? ये अपने दिमाग में सेट करना है। यस, और होगा यार, क्यों नहीं होगा, 101% होगा। मेहनत, जज्बा, डेडिकेशन सब अपने साथ रखो, सब कुछ होने वाला है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये ओरिएंटेशन लेक्चर एकदम क्लैरिटी आपको दे दिया होगा, एकदम क्लैरिटी दे दिया होगा। जिन बच्चों को लग रहा है कि सर फ्लो कैसे होने वाला है चैप्टर का, जो बच्चा शायद थोड़ा लेट आया होगा, चैप्टर का फ्लो देखो कुछ ऐसा होने वाला है। चैप्टर का फ्लो पढ़ाने का हमारा कुछ ऐसा होगा, सर हमको फ्लो चार्ट दे दो। फ्लो चार्ट का मतलब ये है देख बच्चा, कि हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल फिनोल ईथर, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन में। सर मुझे कल क्या पढ़ के आना है? तो कल बच्चा तू हैलोजन डेरिवेटिव को अच्छे से घिस के आना। कल आके ये मत पूछना सर आर डैश एक्स क्या होता है, तो मैं बेहोश हो जाऊंगा यहीं पर, गिर जाऊंगा मालूम पड़ा। ठीक है, प्लीज पढ़कर आना मेरे भाई अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, लेकिन ये कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आपको यार हर एक चीज कंसेप्ट वाइज भी मैं समझाते चलूं, ठीक है। एक फ्लो मिलने वाला है आपको बहुत जल्दी, कि कितने दिन में कितना चैप्टर खत्म होगा। जैसे मैंने यहाँ पे टेंटेटिव बता दिया है, बट आपको यहाँ पे लिख कर आएगा हैलोजन डेरिवेटिव, ये बहुत जल्दी लिख कर आएगा। ये हम बना रहे बच्चा, कि आज कितने तारीख है भाई, 23, तो 24 तारीख चलो, तो 24 से लेके 24 25 26, तो ये 26 फरवरी को खत्म हो जाएगा। मतलब ये इस तरह से आपको फ्लो आएगा। तो 24 से 26 ये, 26 से 28 ये, फिर 1 से ये, फिर 1 से ये, ऐसे करते 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 आपको पूरा फ्लो दिखेगा बच्चा, जिसमें आप ट्रैकिंग कर सकते हो कि हाँ यार अभी मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूं, अभी सर इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, अच्छा 1 तारीख को ये खत्म होगा, अच्छा 5 तारीख को ये सर का खत्म होगा, आप वो करने वाले, तो वो भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। उसको बोलते हैं बेसिकली कि फ्लो बोल सकते हो। बहुत सारे बच्चे वही पूछ रहे होंगे कि सर वो चीज कब मिलेगी, बिल्कुल वो मिलने वाली है, वो हम बना रहे हैं, ठीक है चलेगा। बट अभी एक अंदाजा लेके चलो कि यार बड़े चैप्टर जो 3 नंबर वाले हैं उनको 3 से 4 लेक्चर या 3 लेक्चर मिनिमम पकड़े चलो, और जो चैप्टर 2 मार्क वाले वो 2 से 3 लेक्चर, और जो 1 1 मार्क वाले उनको एक ही लेक्चर में खत्म करना होगा। वो हमारी भी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी, आपको ही पता है, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन हुए बच्चा, उनको मैं बता दूं कि ये लेक्चर आधे घंटे के बाद रिकॉर्ड हो जाएगा, लाइव सेशन में जाके या रिकॉर्डेड सेशन में जाके इसको आप अच्छे से देख सकते हो। ये पीडीएफ पूरी की पूरी बच्चा अपलोड हो जाएगी, इस पीडीएफ को आप आसानी से जाके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, अपने मोबाइल में ओपन करके। एक बार भाई जाते थे चैट में बता दो सेशन कैसा लगा, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सीटी के बारे में बताना है, बच्चे को सबको पता है सीटी के बारे में क्या होता है। इंपॉर्टेंट ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि मैं कौन सी गलतियां नहीं करूं।
जो मैं शायद क्रैश कोर्स चालू करने से पहले से मैं अज्यूम कर रहा था, तो वो चीजें मुझे मालूम होनी चाहिए कि मुझे क्या करके आना है, और सीटी एग्जाम में जब बैठते हो तो उसमें क्या क्या करना, मैंने वो भी डिस्कस किया। फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर पहले होगा, पेपर 1 बोलते हैं, पेपर 2 मैथ्स होता है, पेपर 1 में भी आपको केमिस्ट्री पहले करना है। वो सारी चीजें मैंने एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक डिस्कस की है। आपका क्या रोल होगा वो भी मैंने लिखा है। मुझे फोटो चाहिए मेरे जनरल हेल्पलाइन नंबर पे। सर डाउट कहां पूछे, तो बच्चा डाउट के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा, स्पेसिफिक नंबर, वहां पर आपको डाउट पूछने का मौका मिलेगा। चैप्टर शुरू होगा तो आपको नंबर दिखने लगेगा, चैप्टर शुरू हो तो कल से आपको नंबर जो कि आपके नोटिस बोर्ड पे दिखने लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, तब तक आप हमारे जनरल हेल्पलाइन नंबर पे डाउट पूछ सकते हैं। सर वो कौन सा नंबर है जनरल हेल्पलाइन नंबर, तो जनरल हेल्पलाइन अगर जिसको नहीं पता है कि सर मुझे तो वो भी नहीं मालूम है जनरल हेल्पलाइन किसकी बात कर रहे हो, तो मैं ये जनरल हेल्पलाइन नंबर थोड़ा सा दे देता हूं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि कहां पर है वो। देखो ये नंबर पे आप जब तक आप मेन नंबर आपको मिलेगा, पर तब तक आप जनरल हेल्पलाइन पे बच्चा 8097322581, ये जनरल हेल्पलाइन में। मैं चाहता हूं कि इस पे आप फोटो भेजो। क्या फोटो भेजना है कि सर कंसिस्टेंसी मैं नहीं तोड़ूंगा, और उसके बाद स्टेट ट्रैकर का फोटो अगले दिन जब मैं अपलोड करूंगा तब, तो ये दोनों फोटो हमको आने चाहिए हमारे जनरल हेल्पलाइन नंबर पे। चलेगा, मिलते हैं कल कंसेप्ट के साथ में, धमाका होने वाला है, बवाल होने वाला, अंगार होने वाले। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लगा कि हाँ यार सेशन मजेदार था, चीजें समझ में आ रही थी, तो भाई दिल से शुक्रिया भी कर सकते हैं हमें। आप हमारे ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप पर जा सकते हैं, जो प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड किया है, वहां पर जाके आप अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं, अपना रेटिंग दे सकते हैं, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हमारे जो नए बच्चे हैं जो हमसे अभी अभी जुड़े हैं, वो हमें अपना प्यार बरसा रहे हैं, और वो बोलते नहीं यार जब रिव्यू पढ़ता तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यार हमारे बच्चे हैं। तो स्ट्रैटेजी कैसी लगी है, क्या लगी, आप जरूर जो कि वहां पे जाके अपना रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थोड़ा सा बीच में लैग हुआ था, जो बच्चे नए आए उनको बता दो, थोड़ा सा बीच में लैग हुआ था, हल्का सा इंटरनेट का इशू चल रहा था, और सिस्टम बहुत टाइम से हमारा बंद भी है, क्योंकि टॉपर्स के जो रेगुलर लेक्चर थे काफी दिनों से बंद हैं, 1 महीने के ऊपर हो गया, 1 महीने के आसपास शायद, इसलिए, ठीक है। बट अब चीजें थोड़ी थोड़ी स्मूथ धीरे धीरे चलने लगेंगी, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।